investing, the why and the how. Good morning, everyone. Good morning. So either the breakfast that you had was not enough, or you ate too much. This is the reason that I insist on having a protein-heavy breakfast and less on carb. Let me try once again. Good morning, everybody. Good morning. Nice. Investing, the why and how. Now, this is probably one of the most important decision in a person's life, money. And apparently, and I don't know why, nobody talks about this. Our education system is made in such a way that दुनिया जहान के topics हमें पढ़ा दिए जाते हैं, पैसे के बारे में कोई बात नहीं करता. So my son is 13-year-old. I teach him, and I go through his curriculum. Not a mention of money. Compounding के बारे में कुछ नहीं पता, पैसे के बारे में. Leave alone my son, वो तो खैर class 8th में है. Throughout my education, graduation तक, post graduation में कभी पैसे की बात नहीं हुई. So you might think that engineering is the world जहाँ पे पैसे की बात नहीं होती, MBA में तो होती होगी. Me and Daya have hired many MBAs in our Mystic Wealth journey. A lot of MBAs don't know anything about compounding and money, which is pretty strange. It's like a surprising thing. ऐसी चीज़ें पढ़ने को पढ़ी मैंने अपने करियर में जिसको कोई यूज़ नहीं है. I mean, I don't know when will I use trigonometry? Like tan, theta, cos, theta, अभी तक तो यूज़ करने को मिला नहीं, आगे कब मिलेगा? एंड औरंगजेब का बाप कौन था वो सब पता है लेकिन मनी के बारे में कुछ नहीं पता. So and this needs to be changed. And when Daya invited us here for this presentation, I told Varanya this is a great initiative because what Dayanand is doing is trying to instill that thing and spark the curiosity amongst you guys. And as you will learn in this presentation later on, कि जल्दी start करना is a game changer. And so this presentation, see we have spent a lot of time preparing this presentation and had a lot of fun preparing it. And I'm pretty sure that you will have fun listening to this as well. The idea of this presentation today is to spark that curiosity. एक बार आप लोगों के दिमाग में वो कीड़ा बैठ गया और गेम समझ आ गई, then you will take it over yourself. अपने आप YouTube पे उसके वो भी खोलेंगे, वीडियोस भी खोलेंगे, रिक्वायर्ड बुक्स भी पढ़ेंगे. सो टुडे वी आर गोइंग टू ट्राई एंड स्पार्क दैट क्यूरोसिटी का कीड़ा. सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक क्वेश्चन, हाउ टू बिकम रिच. इन योर फैमिली, फ्रेंड्स, एक्वेंटेंसेस, नेबर, जितने भी आपकी लाइफ में लोग आए हैं उनमें जिन्होंने सच में जेन्युइनली पैसा कमाया है, लेट्स मेक इट इंटरैक्टिव. टेल मी, आपने जो लोगों को सच में स्ट्रैटा चेंज वेल्थ कमाते किसी को देखा है, वो किस तरीके से कमाई है किसी ने? जिगर भाई? बिजनेस. राइट. इन्वेस्टिंग. राइट. और लॉटरी वॉटरी लगी किसी की? नहीं. व्हाट एल्स? KBC, yeah, that's a good point. Yeah, I did not cover that. Yeah, KBC. What else? Sorry? SIP, okay. आप किसी को जानते हो जिसने SIP से पैसे कमाया हो सच में? Okay, very interesting. कितने टाइम तक SIP किया उन्होंने? सर, ड्यूरिंग लॉकडाउन में उन्होंने कुछ इन्वेस्ट किया था, तो उसमें उन्होंने करीब 1 या 2 लाख डाले थे. हाँ, मैं जनरेशनल वेल्थ की बात कर रहा था, मतलब जिससे स्ट्रैटा ही चेंज हो गया हो. ओके, सो इंटरेस्टिंग. या इक्विटीज, ओके. गोल्ड एंड सिल्वर, क्या बड़ी मेहनत से एकदम ज़्यादा रीच होते हुए तो देखा है. इन्वेस्टिंग से रीच होते हुए अभी तक मेरे सर्कल में. वेरी वैल्यूएबल एडवाइस. मैं यही सुन, एकदम सही बोला, किसी को नहीं देखा. मैं अपना एग्जांपल बताऊं तो मैंने अपनी लाइफ में ज़्यादातर लोगों को रियल एस्टेट से अमीर होते देखा है. EMI पे लोन लिया और चलते चलते 11-12% ही कमाया, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ 30 years अच्छा खासा पैसा जमा लिया. हाँ, फिर उसको बिजनेस बोलेंगे क्या? पर उसने बहुत मेहनत की.
बिल्कुल और 20-25 साल में ये जंप एटलीस्ट 2-3 स्टैंडर्ड। बिल्कुल बिल्कुल या टुडे वी आर गोइंग टू टॉक आई विल इंट्रोड्यूस यू टू द टॉपिक ऑफ इन्वर्जन। आप में से किसी ने ये वर्ड पहले सुना है इन्वर्जन? नहीं, कहाँ पे? परफेक्ट परफेक्ट ऑसम ऑसम। सो इन्वर्जन आपने सही बोला, इज अ मैथमेटिकल टर्म। एक मैथमेटिशियन हुआ करते थे जैकोबी, उन्होंने इसको इन्वेंट किया था इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या चीज़ है? इट्स नथिंग बट उल्टी खोपड़ी, चीज़ को उल्टा करके देखना। सो लॉट ऑफ टाइम्स इन मैथमेटिक्स you cannot solve the equation by straight away going to the logic. You have to invert the logic to get to the answer. In fact वो problems ऐसी होती हैं कि अगर आपने उनको invert नहीं किया तो आपको आंसर मिलेगा ही नहीं. So that is the inversion in mathematics. अब the beauty is ये तो खाली mathematics की बात थी, but the awesome point that I'm going to share with you guys is कि inversion as a technique can be used in your day-to-day decisions as well. And I tell you why and how it can be used. See, अगर मैं आपको कुछ बोलूं कि कैसे कोई चीज़ करनी है, how to do, let's just say a health example, how to get healthy. जैसे ही मैं अगर how to get healthy बोलूँगा, it will become a very long and subjective essay. आप 2 पेज लिख दोगे क्या क्या करना चाहिए हेल्दी बनने के लिए. It will not be to the point and precise. बट इस क्वेश्चन को अगर आप उल्टा कर दोगे, इन्वर्ट एनालिसिस यूज करोगे, देन यू विल गेट वेरी पर्टिनेंट एंड सॉलिड पॉइंट्स कि क्या क्या नहीं करना. लाइक इन्वर्ट करेंगे तो उसको कैसे बोलेंगे? हाउ टू डाई अर्ली. अब सबको पता लग जाएगा. यू कैन पार्टिसिपेट. आप बताओ कैसे जल्दी कैसे मरेंगे भाई? ड्रग्स, स्मोकिंग, कार तेज चलाओ. So, see, it gets very easy. Inversion is a beautiful technique. But the word jaldi itself is subjective. True. Yes, true. That is subjective, but वो कभी और के लिए topic. But yeah, inverting helps you beautifully because आपको अब clearly points पता लग गए क्या क्या नहीं करने का. And so. This is actually true. Look, this. How many of you have seen Sholay? So see this inversion technique here. कि जब आप शादी करने जा रहे हैं तो लड़के के अंदर क्या क्या नहीं होना चाहिए. So now we are going to play this invert game with the question that we asked: how to become rich. The way to hone in this would be how to become poor and how to live a miserable life. Spend everything that you earn. ये बहुत ज़रूरी है. अगर सच में लाइफ को रुइन करना है तो जो कमा रहे हो वो सब खर्च दो. अगर नहीं किया तो दिस इज प्रॉब्लम दैट अकर्स. दिस इज समथिंग दैट यू विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग व्हाट इज कॉल्ड एज अ इमरजेंसी फंड. अगर आपने स्पेंड एवरीथिंग दैट यू अर्न का गुड मंत्र नहीं फॉलो किया, यू विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग दैट इमरजेंसी फंड. इमरजेंसी फंड में प्रॉब्लम ये है कि ऑल ऑफ अ सडन जब कोई एक्सपेंसेस आएंगे, let's just say a medical expense, let's just say a income tax का sudden requirement, वो आपको ऑफ रेल नहीं कर पाएगा एंड आप अपनी लाइफ को रुइन नहीं कर पाओगे. So the whole purpose gets defeated. So you have to spend everything that you earn. That's very important. Pay the minimum. जैसे आपका क्रेडिट कार्ड का बिल आया तो क्रेडिट कार्ड पूरा नहीं देना, खाली मिनिमम दो. रेंट पे रहते रहो, उसको ड्रैग करते रहो इंटरेस्ट को. स्पेंड फर्स्ट, इन्वेस्ट लेटर. ये आपने में आई डोंट नो कितने लोगों ने हेरा फेरी मूवी देखी है. एक मिनट रुक जा. सो आई विल गिव यू अ बैकग्राउंड. दिस गाय बेसिकली वाज प्रॉमिस्ड अ सम ऑफ मनी कि इसको मिलेगा वो पैसा. वो पैसा भी इसके हाथ में नहीं आया था, बट ही डिसाइडेड कि लेट्स प्रिज्यूम आ ही गया है तो ये बांटना शुरू कर दिया. So, you know, spend first, invest later is such a wonderful technique to ensure financial ruin. Life की priorities clear रहने की. Like first comes lifestyle. Under no circumstances your neighbor should have a bigger car. Match it, and in fact beat him. Do everything on EMI.
घर तो खैर बड़ी आइटम है, आप कार से लेके, टीवी से लेके, फ्रिज से लेके सब कुछ ईएमआई पे करो, वेकेशन भी ईएमआई पे करो, प्रायोरिटीज क्लियर रखो, यू हैव टू स्पेंड फर्स्ट, इन्वेस्ट लेटर, एंड लेटर इज अ वंडरफुल वर्ड, मेक नो मिस्टेक, किसी भी चीज़ के आगे लेटर लग गया समझ लो वो नहीं होगा। आई मीन आई आस्क फॉर सेक्स फ्रॉम माई वाइफ, शी सेज विल डेफिनेटली डू इट लेटर, कभी नहीं होता। चेस स्टॉक टिप्स एंड रूमर्स, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, ये बहुत ही आसान काम है। एक FNO अकाउंट खोल लो, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का अकाउंट खोलो, ऑप्शंस में ट्रेड करो, चेस द स्टॉक टिप्स एंड रूमर्स, बड़े आराम से स्लोली एंड स्टेडली धीरे धीरे करके सारा पैसा खत्म हो जाएगा, यू विल बी हैप्पीली रूइंड। 21 दिन में पैसा डबल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सी अभी अवरण्या सेकेंड हाफ में आपको प्रेजेंटेशन में समझाएगा कि कैसे कंपाउंडिंग वर्क करती है, 14% CAGR कितना पैसा कमा के देता है, वो सब नहीं सुनना। हमें पैसा 2 महीने में डबल करना है, महीने में डबल करना है। दिस इज द वे टू रूइन। ट्रीट मार्केट्स लाइक अ कसिनो। सी मार्केट्स आर वेरी बोरिंग अदरवाइज, उसमें कोई मज़ा नहीं है। स्लो स्लो स्लो, हमने अपने बच्चों के लिए थोड़ी पैसा कमाना है, हमें खुद पैसा कमाना है, तो उसको एक्साइटिंग बनाओ, अपने टाइम फ्रेम को छोटा करो। ये वीकली मंथली चार्ट्स नहीं देखने, हम इंट्राडे देखेंगे, हर मिनट में क्या हो रहा है, हमारा पोर्टफोलियो कितना ऊपर नीचे जा रहा है ये देखेंगे, उससे बनेगा रूइन। सो डोंट थिंक लॉन्ग टर्म। लेट मी आस्क ओपन दिस फॉर द ऑडियंस। एक दरवाजे में है यू गेट 2 करोड़ टुडे, और दूसरी तरफ है आपको 1 रुपया मिलेगा हर रोज। इन दोनों में से आपको कौन सा दरवाजा पसंद आ रहा है? 1 रुपया डबल हो रहा है। यस, एवरी डे इट्स डबलिंग एवरी डे। एनीबडी एल्स? कोई ये ले रहा है कि नहीं? नहीं, इसको लेके इसमें जा सकते। So he's making his money through trading, फिर इन्वेस्ट कर रहे हैं। This is a genius. So the simple, of course, the actual mathematics is that this is a no-brainer. आप अराउंड 70वें दिन पे ही 2 करोड़ पे पहुंच जाओगे, उसके बाद अनलिमिटेड गेन है। बट अगर हमने अपनी लाइफ रूइन करनी है तो हमें आज में जीना है। 2 करोड़ टुडे इज द डोर वी शुड बी टेकिंग। आई गिव यू अ वेरी इंटरेस्टिंग case study. This was done, a very long term research that was done in United States. It was called as a marshmallow experiment. What they did was that they gathered some kids, 8 to 14-year-old kids, made them sit in a room. हर किसी के प्लेट पे एक एक मार्शमेलो रख दिया। मार्शमेलो बेसिकली गोरों की मिठाई, with the kids really love. And the caveat was, the teacher told them that whosoever would not eat this marshmallow, I'm going out of the class, you're all alone with this marshmallow, whosoever doesn't eat it, once I come back will get 2 marshmallows. जिसने खा लिया उसको सिर्फ एक ही मिला, जिसने अपने आप को होल्ड कर लिया, डिलेड ग्रेटिफिकेशन दिखाई, उसको 2 मिलेंगे। एंड सो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट। एंड कई बच्चे नहीं रोक पाए, अपने आप को खा लिया, कई बच्चे किसी तरह रोक लिया उन्होंने। आप इसको वीडियो अगर देखोगे, दिस वाज वीडियो रिकॉर्डेड, आप गूगल करना तो आपको मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट का पूरा वीडियो दिखेगा। द किड्स आर लाइक कंट्रोलिंग देमसेल्व्स नॉट टू ईट एंड व्हाटएवर। The experiment continues for 20 years, and this is the fascinating part. Amazing, they kept the data. 20 साल बाद उन लोगों ने उन बच्चों का करियर ग्राफ देखा कि कौन कहाँ पहुँचा, एंड दे वर एबल टू सेग्रीगेट कि मार्शमेलो जिन्होंने खाया था वो लाइफ में क्या कर पाए और जिन्होंने नहीं खाया था वो क्या कर पाए। इट्स अ फैसिनेटिंग स्टडी। तो द ऑफ कोर्स दे वर आउटलायर्स, बट ब्रॉडली स्पीकिंग, ऑन एवरेज, people who were able to, kids who were able to delay their gratification were better paid, had no addiction, basically had a very good life. Compared to the kids जो नहीं रोक पाए और जल्दी खा गए, they were conditioned and brained into, their personality was such that they were addicted to either alcohol or smoking, और उनकी average salaries भी कम थी। So it's a fascinating study. हमारे लिए जो आइडिया है कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन हमें नहीं करना। अगर हमें फाइनेंशियल रूइन चाहिए जेन्युइनली, देन जो आज है वो खा लो, डोंट वेट। सो दीज गाइज आर आवर हीरोज, दीज आर इंस्पिरेशन।
आपको पता है ये लाइन क्या है? या ये आईफोन लॉन्च हुआ था, ये लोग एक रात पहले यहीं पर सो गए, अगले दिन सबसे पहले आईफोन लेने के लिए, वो आईफोन जो कि एनीवेज अवेलेबल होगा अगले दिन से, कोई भी जाके ले सकता है, बट इनको सबसे पहले आना है, एक सेल्फी खिंचानी है और रील में बताना है कि मैंने सबसे पहले खरीदा था। यू माइट जस्ट थिंक दैट इसमें कौन सी बड़ी बात है, काफ़ी लोग करते हैं। सी दिस इज़ अ हैबिट, ये और ऐसी आदत डालनी है हमने अगर अपनी लाइफ बर्बाद करनी है तो। हर चीज़ में पहले घुसना है, एंड नॉट जस्ट फोन, हर चीज़ में हमें बच्चे को स्कूल में डालना है जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हर चीज़ में डालते जाओ। कार वो लेनी है जो हमारे औकात से बाहर हो। जस्ट डू दिस फोमो एंड यू विल सक्सेसफुली रूइन योर लाइफ। देन हाउ टू इम्प्रूव योर फाइनेंशियल लाइफ? ये तो बात हुई कि सो द इन्वर्ट इज जो आपने मैंने आपको बोला कैसे रूइन करनी है। इफ यू जस्ट नॉट डू दैट, you're already way ahead of 99% of the population, and so you're in good state. अब लोग अमीर होते कैसे हैं? See, I have figured out कि कुछ ही तरीके हैं अमीर होने के। एक तो है inherit money, आप पैदा ही ऐसे घर पे हुए। अब अनंत अंबानी ने क्या किया है? वो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो सही जगह पिछले जन्म में किया होगा, I don't know, but just take birth in the right house and you're sorted. नहीं उसमें, लेकिन प्रॉब्लम ये है, you don't get to decide your parents. I mean, unless until you believe in some spirituality कि आप इतनी enlightened soul हो और आप अपनी womb decide कर सकते हो अपनी मम्मी इसके घर में पैदा होऊंगा। अगर वो नहीं कर सकते तो this is just a ovarian lottery, किसी की लगेगी किसी की नहीं लगेगी। Second problem is अगर आ भी जाए, आपकी let's just say लॉटरी लग भी गई, तो it's not necessary कि खाली आप ही की लगी है, आपका भाई भी होगा और आप उससे लड़ मरोगे। वी हैव सीन अ केस इन पॉइंट, द रिचेस्ट फैमिली इन इंडिया, द रिलायंस, दे कुड नॉट रियली कीप इट क्वाइट। फादर पास्ड अवे एंड बोथ द किड्स बेसिकली आर एट ईच अदर फॉर द डिविजन ऑफ द थिंग। हमारी महाभारत एपिक रन इसी पे हुई थी, वो कौरव से 5 गांव नहीं दिया गया, एंड दिस लुक व्हाट हैपेंड। And third important point is money that comes easy goes easy. And this is a fascinating live case study, guys. मैं आपको अपनी personal life से बता रहा हूँ। In my job days, we used to have this driver, a Jat man. He got rich suddenly. उसका I don't know आपको NCR के बारे में कितना पता है? गुड़गांव की ज़मीन अचानक से बहुत कॉस्टली हो गई थी, because वहाँ पे डेवलपमेंट आई, सारे MNCs आए। So उसकी जो ज़मीन थी वो पहले तो कुछ भी नहीं थी, फाइनली ही वॉज एबल टू सेल इट एट 7 करोड़। बैक देन का 7 करोड़ इज प्रैक्टिकली आज का लगा लो 20-25 करोड़। तो ही वॉज सॉर्टेड फॉर लाइफ। बट द प्रॉब्लम विद दिस इज मनी दैट कम्स ईजी गोज ईजी, एंड आई सॉ द लाइव केस स्टडी। उसको लगा ये पैसा कभी खत्म ही नहीं होगा, वो दुनिया जहान की वाहियात चीज़ें करने शुरू हो गया, महंगी कारें खरीदी, किस किस को लोन दे डाला, रोज़ पार्टी, एंड कट टू द चेज एज वी स्पीक राइट नाउ उसके बैंक में 0 रुपीज़ हैं, वो अभी भी ड्राइवर है। दिस इज नॉट अ हाइपोथेटिकल स्टोरी, ऐसा हुआ। और ये एक केस नहीं है, जाट भाइयों के साथ ये बहुत हुआ है गुड़गांव में। दे गॉट सडन मनी एंड दे डिडंट नो व्हाट टू डू विद इट, इट जस्ट वेंट अवे। सो दिस इज नॉट द वे टू गेट रिच। ये ओवेरियन लॉटरी है, और दूसरा जो सडनली आता है वो सडनली चला जाता है क्योंकि उनको संभाल नहीं होती। This is another way to get rich. So the joke is, if your parents are 35 years only. सर अभी तो आप जवान हो। ये देखो, ये तो 96 का है। नहीं, लेकिन जैकपॉट उसने मारा है। So the joke is, if your parents aren't rich, that's not your fault. But if your in-laws aren't, that is your fault. Jokes apart, getting rich like this is pathetic. And again, I've seen this from examples. People who marry for money end up becoming a dog for their spouse. You don't want that kind of money. Trust me. Third way to get rich is buy real estate. ये डेफिनेटली मैं पर्सनली कह सकता हूँ, मैंने जितने अमीर लोग देखे हैं जो बने हैं अमीर,
ज़्यादातर लोग वो इसी तरीके से बने हैं। रियल एस्टेट लिया, बहुत स्लो कंपाउंडिंग है, 11-12% CAGR बनता रहा, लेकिन एज वरन्या वो टेल यू इन द लेटर हाफ ऑफ द प्रेजेंटेशन, वो 12% CAGR over 30-40 years makes a fortune, and this is how you become rich. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टिकट साइज इतना छोटा नहीं होता इसका। आई मीन अभी आप मुंबई में हो तो आपको 1 करोड़ में तो चौल भी नहीं मिलेगा, एंड सो द टिकट साइज इज क्रेजी। लाइफ लॉन्ग साइकिल ऑफ EMI, क्योंकि टिकट साइज ऐसा है, आपको लोन लेना पड़ेगा। लोन जैसे ही आपने लिया, आप 20 साल के लिए गुलाम हो। आपका बॉस कैसा भी हो, अब हर किसी का एम्प्लॉयर दयानंद देशपांडे नहीं होता। आप अगर फंस गए तो आप नौकरी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि EMI चल रही है। You need luck. Lot of times you end up having a real estate company, real estate investment जो लोकेशन सही नहीं है और आप फंस गए, आपका वो 12% भी नहीं बना। That is possible as well. So this is another thing. Start a business. ये एक तरीका है जिसमें मैंने देखा है काफ़ी लोगों ने पैसे कमाए हैं, बट ये आसान काम नहीं है। I mean, I don't know how many of you have watched Dayanand's story himself. See, he's done well right now, but वो इतनी आसानी से नहीं आता। You have to burn the midnight oil. कल क्या होगा नहीं पता होता, लंपी बिजनेस होता है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। नसीम निकोलस तालिब ने बहुत सही बात बोली थी, the 3 biggest addictions of life are heroin, carbohydrates and a monthly salary. अच्छी खासी किसी की नौकरी चल रही हो, डिसीजन लेना कि मैं बिजनेस करूँगा, हर किसी के बस की नहीं होती, बहुत मुश्किल काम है। This is another great point. Go to IIT, IIM, that changes the strata for sure. ये मैंने अपनी फैमिली में 3-4 जगह पे देखा है। IIT की एंट्रेंस के बाद they were lower middle class and then they become 2 strata jump easily. But ये भी आसान काम नहीं है। I mean 18,000 सीट्स खुलती हैं, करीब 19 लाख लोग अप्लाई करते हैं। Your odds of getting selected are so tough. It's very competitive. But this is definitely a way. तो फिर करें क्या? मैंने इतनी सारी चीज़ें बता दी और हर किसी के अंदर कोई ना कोई फ्लॉ और ड्रॉबैक है। In my journey, see, I've been in this market since 2011, and in my journey, I have realized that stock market is the low-hanging fruit, is probably the easiest way to get rich. खैर easy तो ये भी नहीं है, वो आपको वरन्या नेक्स्ट स्लाइड में समझाएंगे, but it has all the ingredients for it to be, you can start small. आजकल 500 रुपए की भी SIP स्टार्ट हो गई है। आई थिंक SBI ने तो शायद 100 रुपए की भी स्टार्ट कर दी है। सो बेसिकली एनीबडी कैन जॉइन इन, रिक्शा वाला कैन स्टार्ट a SIP नाउ। लो अमाउंट, इट रिवॉर्ड्स कॉमन सेंस। अगेन ये भी आपको वरन्या अपनी प्रेजेंटेशन में समझाएंगे कि इफ़ यू हैव कॉमन सेंस, बेसिक चीज़ें सही कर रहे हो, इम्पेशेंट कैपिटल पेशेंट कैपिटल की तरफ ट्रांसफर होगी, आपके पास पैसा बनेगा ही बनेगा। So this is my part of the story where I've told you what not to do, and by doing that you will already be ahead of 99% of the people. But in the next slide, next break, Varanya would tell you what to do. अब करना क्या है, and that will hold you in good stead. Thank you. Okay, so we'll do a bit more and then we'll go for the break. Hi everyone, my name is Varenya. So अभी तक जो आपने देखा, that was the fun part of the presentation. I am here for the boring part, but the boring part is actually what will make you money. So I hope you are still attentive. So we work in the stock markets and हम लोग equities के साथ deal करते हैं. We invest in shares. We both run a mutual fund distribution company called Inflow, what we are representing here today. So we are trying to incorporate this idea of saving and investing in you guys. We want to make you understand that बहुत सारे वहाँ पे out in the market there are a lot of avenues जहाँ पे आप invest कर सकते हैं अपना पैसा. तो कैसे उसको हम बेस्ट तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं so that it grows over time. That's the main idea. Now look at this chart. यहाँ पे हम लोगों ने 3 asset classes डाले हैं. एक है FD सब समझते हैं.
एक है रियल एस्टेट, वो भी सब समझते हैं, एंड एक है इक्विटी जिसमें हम शेयर मार्केट स्टॉक्स आ जाता है। अगर हम लोग ऑन एवरेज रिटर्न्स ले तो एफडी का रिटर्न 7-8% आज की डेट में आता है प्री टैक्स। रियल एस्टेट जैसे हमने बात करी अराउंड 10-11-12%, एंड stocks can give you something around 13-15% on average, which the history tells us. So if we do that maths for 10 years, you can see what happens. Equity goes somewhere around 4 lakhs, real estate is going somewhere around 2.5, FD अपना 1.25 लाख के करीब बैठ रहा है। सेम चीज अगर हम 20 years में करें तो क्या होता है? You can see the difference, right? The point here is कि वो जो 1 या 2% का डिफरेंस है, but over time that can just take you to a different level. You have to do nothing else. वो 1-2% का difference ही will make sure that something like this happens. Okay? What we are trying to tell here is कि equities में if you give time, then you can change your life. Now, शेयर मार्केट के बारे में सब जानते हैं ना? कोई ऐसा जिसको नहीं कुछ आइडिया? आई एम अज्यूमिंग आज की डेट में तो सब जानते हैं. सो दिस इज अ चार्ट, लुक एट इट. दिस इज सेंसेक्स. सेंसेक्स भी सब जानते हैं, राइट? 1980 से लेके अब तक सेंसेक्स में ये चार्ट बना है, ठीक है? नाउ इफ यू सी, जो जो दुनिया में गलत हो सकता था वो सब कुछ हो गया, ठीक है? प्राइम मिनिस्टर असैसिनेट हो गए, इंदिरा गांधी को भी गोली मार दिया गया, राजीव गांधी को भी मार दिया गया, प्राइम मिनिस्टर्स ने रिजाइन कर लिया, कोविड आ गया, 2000 का क्राइसिस आ गया, रिसेशंस आ गए, और कोई किसी को फाइनेंशियल क्राइसिस याद हो, 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, हर्षद मेहता स्कैम हो गया, हर एक चीज हो गया, ठीक है? कोई चीज आप जो सोच सकते हैं पूरा दुनिया में होएगा वो सब कुछ हो चुका है. अर्थक्वेक, सब सारी चीजें, सत्यम का स्कैम, हर एक चीज हो चुकी है. बट व्हाट इज द नेट रिजल्ट? वही सेंसेक्स में 1980 में वो 100 रुपए का था. हाँ, आज वो समथिंग अराउंड 88,000 है. अगर किसी ने उस टाइम पर 1 लाख रुपया लगाया होता तो आज उसका वैल्यू होता 6.5 करोड़. इन स्पाइट ऑफ व्हाट वी सॉ हियर, जो जो क्राइसिस आप सोच सकते हैं वो सब कुछ हो चुका है. वॉर भी हो गई, कारगिल भी लड़ लिया हमने, पाकिस्तान से भी लड़ाई कर ली, हर एक तरह न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट भी कर लिए, सब कुछ हो चुका दुनिया में. बट नेट रिजल्ट क्या है? नेट रिजल्ट ये है कि 1 लाख का 6.5 करोड़ हो गया. नाउ व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस? एनीवन? पहले 1 लाख तो होना. हाँ, पर वो तो मैच ऐसे ना, 1000 होएगा तो थोड़ा सा कम बन जाएगा. साल का टाइम होना. हाँ जी, बिल्कुल एग्जैक्टली सही बात. आपको स्टार्टिंग कैपिटल होना चाहिए और टाइम होना चाहिए. जल्दी मरना नहीं है. पेशेंट होना चाहिए, एग्जैक्टली. वही तो बोल रहा हूँ. हाँ जी सर. जो 25 साल का है उसके पास 45 साल का टाइम है. हाँ सर, जो 25 साल के वो सब पीछे बैठे ना. सी, इफ यू हैव मनी, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने 1 लाख रुपए लगा के सब भूल जाएंगे और 6.5 करोड़ कमाए हैं, पर 10,000 तो लगा सकते थे, 1000 तो लगा सकते थे. अगर आप मैच करो, अगर किसी ने 10,000 लगाया होता तो 6.5 करोड़ की जगह 65 लाख होता. अगर किसी ने 1000 लगाया होता तो 6.5 लाख होता. पर 1000 का 6.5 लाख इज ऑल्सो अ बिग नंबर, राइट? सो द आइडिया दैट वी आर ट्राइंग टू टेल यू इज, बहुत कुछ गड़बड़ होगी मार्केट में, चीजें खराब भी होंगी, लेकिन नेट रिजल्ट ये है कि इफ यू हैव पेशेंस, लाइक द जेंटलमैन ओवर देयर सेड, एंड इफ यू हैव टाइम ऑन योर साइड, विच अ लॉट ऑफ यू हियर हैव, बहुत अच्छा कुछ हो सकता है. एंड दिस इज व्हाट एट अ कंपाउंडिंग रेट ऑफ 15%. इधर कितने लोग कंपाउंड इंटरेस्ट समझते हैं? एनीवन? अच्छा, ठीक है, तो लेट मी एक्सप्लेन कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है? हमने बैंक में 1000 रुपए डाले, उस पर हमें 4% इंटरेस्ट मिला, तो अगले साल हमारे को 1000 रुपए पे 40 रुपए का इंटरेस्ट मिला है. अब नेक्स्ट ईयर क्या होएगा? वो 1040 रुपए के ऊपर 4% मिलेगा, फिर उसका जो नेक्स्ट ईयर वैल्यू होगी उसके ऊपर 4% मिलेगा. तो दिस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग. तो अगर हम 1 लाख रुपए से शुरू कर रहे हैं और हमें 15% की रिटर्न आ रही है कंपाउंडेड, तो अगले साल हम लोग को 15,000 मिलेगा, उसके अगले साल 1,15,000 के ऊपर 15% मिलेगा. वो करते करते अगर हम कंपाउंड कर रहे हैं एट 15%, तो दिस इज द रिजल्ट दैट यू गेट. क्लियर? कूल. बट द
क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन, जैसे मनीष ने भी बोला था, कितने लोगों को हम जानते हैं जिनके साथ ऐसा हुआ? आई एम श्योर आपके पेरेंट्स 1980s में आपके एज के होंगे यहाँ पे जितने लोग हैं, या 1980s में दे मस्ट बी 20s 30 समथिंग लाइक दैट। कोई एक भी किसी को जानता है जिसने ये रिजल्ट लिया हो, जिसके पास आज की डेट में 5-10 करोड़ रुपए शेयर मार्केट से किसी ने कमाए हो? एनीवन? हाँ सर होगा भी ना तो भी ये रिजल्ट नहीं आया होगा। और डाला भी होगा तो भी निकाल लेंगे। निकाल लेंगे। बोला आपने? हाँ, कितना अमाउंट पूछा आपने? 6.5 करोड़ 1 लाख नहीं, अभी आज की डेट में 6.5 करोड़ किसी ने कमाया हो जो सिर्फ शेयर मार्केट से कमाया हो। बट 1980s में 1 लाख होगा यार लोगों के पास। हाँ, कई लोगों के पास होगा। 1 लाख नहीं होएगा तो 50,000 होएगा, 10,000 होएगा। हाँ जी, लोगों को जानता नहीं। but the point is correct, right? Most people don't get this result, and what is the reason? Reason is कि हम सब human beings हैं, ठीक है? ये चार्ट देखिए, is it visible at the back? So ये चार्ट है जिम मेंबरशिप्स का, ठीक है? जनवरी में सबसे ज्यादा एनरोलमेंट होता है जिम्स में। सब लोग को 31 दिसंबर को दारू पीने के बाद याद आता है अगले साल से तो सब बढ़िया होने वाला है, ठीक है? अगले साल तो मैं ऋतिक रोशन जैसे 6 पैक्स बनाने वाला हूँ, ठीक है? हर बंदी कटरीना कैफ बनेगी, ठीक है? सब लोग अगले दिन जाके जिम में मेंबरशिप लेते हैं। फिर क्या होता है? सर मेरे जो इन-लॉज है, हाँ जी। तो उन्होंने 1980s में एक्चुअली वो ओएनजीसी में काम करते थे, तो उन्होंने तभी इन्वेस्टमेंट किया था स्टॉक मार्केट में। तो अभी मतलब वो तो चले गए मतलब आफ्टर 40 इयर्स, बट उनके लॉज है तो उनको वो सारे पैसे मिल गए 5-6 करोड़। वाओ, see at least one is there पर वो चले गए हम चाहते हैं कि आप लोग कमाएं। एनीवे, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, जनवरी में सब लोग को लगेगा कि अभी जिम जा रहे हैं, अभी इस साल हम सब बहुत मेहनत करने वाले हैं। धीरे 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 करते करते दिसंबर आते आते वो सब लोग का जाना छूट जाता है, एनरोलमेंट्स भी खत्म हो जाते हैं। ये सब जिम का रियल डेटा है। ऑल द बेस्ट जिम्स इन द वर्ल्ड, प्लैनेट फिटनेस, एनी टाइम फिटनेस, सबका सेम सिस्टम है। और जिम पैसा कैसे कमाता है? उनके लिए बेस्ट कस्टमर है, आप एनरोल कर लो फिर कभी आओ मत, ठीक है? ये भी होता है कि हमने साल भर की मेंबरशिप ले ली, गए 2 महीने, उसके बाद भूल गए सब लोग। व्हाई डज दिस हैपन? Impatient? Irregularity? Sorry? Lack of consistency? Laziness? Sorry? हाँ, The cold weather. cold weather? Yeah, that's a fact. यहाँ तो कुछ भी नहीं है। दिल्ली में आप आके देखो, सुबह उठ के जिम जाना ऐसा लगता है कि यार क्या कर रहे हैं हम बहानेबाजी। सो यू गेटिंग सम फ्यू पॉइंटर्स है, राइट? जो जैसे मनीष ने बोला, क्या नहीं करना है वो समझ में आ रहा है, करेक्ट? इम्पेशंस, बहानेबाजी, लेजीनेस, whatever 3-4 points that people raised. If you are able to avoid that, you can get that result which her in-laws were able to get. क्या करना पड़ेगा आपको? वॉरेन बफेट हम लोग के सबके गुरु है, हम तीनों के तो हैं ही, पर दुनिया में उन्होंने बहुत लोगों को बहुत कुछ सिखाया। So he says the stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient, and there is nothing else you need to learn about stock markets. ठीक है? एक खाली आप पेशेंस के साथ बैठे रहोगे ना तो पैसा बन जाता है, बट पेशेंस इज नॉट द ओनली वर्च्यू दैट इज रिक्वायर्ड। वो जो मैंने चार्ट दिखाया था वो देखने में बहुत सुंदर लगता है, ठीक है? 1 लाख का 6.5 करोड़ देखना बहुत सुंदर लगता है, लेकिन उसमें क्या होता है? बहुत बारी ऐसे साल आएंगे जब टॉप टू बॉटम 50-60% गिरती है चीज़ें, ठीक है? हमारे ही लाइफ टाइम में बहुत बार हो चुका है। कोविड तो सबको ही याद होगा यहाँ पे। 2008 वॉज अ हॉरेबल टाइम। लोगों के पोर्टफोलियो 80% गिर गए थे। आई नो समवन इन दिल्ली, हिज पोर्टफोलियो टुडे इज वर्थ सम 200-300 करोड़। हिज नेट पोर्टफोलियो वॉज डाउन 80% टॉप टू बॉटम। ही टेल्स मी, यार मेरी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई थी।
ठीक है, आई कुडंट स्लीप, आई कुडंट डू एनीथिंग. सो इट इज नॉट ईजी, ठीक है, बट यू नो व्हाट टू डू. गेटिंग माई पॉइंट. हमें ये पता है कि हमें करना क्या है. जैसे हमें पता है हमें हेल्दी होने के लिए क्या करना है, जिम जाना है, अच्छा खाना है. वो करना आसान नहीं है, ठीक है. यहां पे करना आसान क्यों नहीं है? क्योंकि ये फीचर है स्टॉक मार्केट का. आप कभी भी पैसा लगाओगे, पहली बात तो ये लगेगा यार अभी तो खराब टाइम है, अभी ट्रंप प्रेसिडेंट है, वो कल को कुछ कर देगा, सब गिर जाएगा, ठीक है. कल को मोदी को किसी ने मार दिया तो सब बर्बाद हो जाएगा, ठीक है. कल को जापान गोल्ड में कुछ हो गया. हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा न्यूज होएगा जिसकी वजह से आप कहोगे यार बेकार टाइम, अभी नहीं लगाते, रुक जाएंगे थोड़ा टाइम. फर्स्ट मिस्टेक. सेकंड मिस्टेक इज जब लगा दिया उसके बाद जब वो खराब इवेंट होएगा कि जब किसी को मोदी ने जॉब छोड़ दिया, अपना पीएम से रिजाइन कर दिया, कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई, राहुल गांधी पीएम बन गया, ठीक है. ये सब टाइप के जब इवेंट्स होंगे तब आपको लगेगा अरे यार अब तो ये बेकार है, निकलो, ठीक है. बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल यू इज this is not a bug. In your software lingo, this is a feature. Why is this a feature? क्योंकि ये human nature है. जैसे हम सोचते हैं ऐसी तो सारी दुनिया सोच रही है, राइट. वो लोग को भी तो यही प्रॉब्लम्स है कि अरे यार मेरा पैसा चला जाएगा तो क्या होएगा, मेरे घर के खर्चे कैसे चलेंगे, मैं क्या करूंगा, मार्केट खराब हो गया तो पैसा वापस कैसे आएगा. यही सब लोग सोच रहे हैं. तो दिस बिकम्स अ फीचर. इफ यू सी दिस चार्ट, ये ना मंथली रिटर्न्स है ऑफ सेंसेक्स. तो ऊपर वाला जो है वो वंश है जहां पे पॉजिटिवली बंद हुआ था मार्केट, और नीचे वाला जो है वो है जहां पे नेगेटिव बंद हुआ था. ऐसा कुछ भी नहीं है कि कभी पॉजिटिव ही रहेगा या नेगेटिव ही रहेगा, सब कुछ हमेशा होएगा. देयर विल बी ऑलवेज मंथ्स देन व्हेन इट इज पॉजिटिव, देयर विल ऑलवेज बी मंथ्स व्हेन इट इज नेगेटिव, राइट. सो द आइडिया दैट वी आर ट्राइंग टू टेल यू इज कि अगर आपको स्टॉक्स से पैसा कमाना है तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि वो नीचे जरूर जाएगा, कभी ना कभी जाएगा और अच्छे से जाएगा. इट विल टेस्ट योर पेशेंस. बट द पॉइंट इज कि अगर आप उसको झेल सके और उसको आपने इन द स्ट्राइड ले लिया कि ठीक है यार ये तो मेरे को समझ में आ गया है कि ये तो होना ही है, तो देयर इज अ हाई चांस दैट यू मेक अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी. नाउ जैसे सर तब से बोल रहे हैं कि 1 लाख होना भी तो चाहिए, ठीक है. एक और इंस्ट्रूमेंट है स्टॉक मार्केट में जिसको हम बोलते हैं SIP. अ लॉट ऑफ यू माइट हैव हर्ड द टर्म, ठीक है. अब जिसके पास 1 लाख नहीं है वो क्या करेगा? ऐसा तो नहीं वो कमाएगा नहीं, कोई भी, सब लोग जॉब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं काम, कुछ तो पैसा आता है ना घर में, तो हम लोग उससे कुछ सेव करके डाल सकते हैं. जरूरी नहीं है कि सब कुछ डालें, सबको मल्टी करोड़पति बनना है, लेकिन कुछ तो कमा सकते हैं ना अच्छे से. सो दैट इज समथिंग कॉल्ड सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, कि जहां पे हम कह रहे हैं कि ओके हमने 100 रुपया कमाया, मे बी उसमें से हम लोगों ने 10 को सेव करके इन्वेस्ट कर दिया और उसको फिर देखा कि उसको ओवर टाइम क्या होता है. तो भैया वो वीडियो करेगा. सो जस्ट ब्रिलियंट एड, राइट. सो हम लोग ने ये ऐड क्यों डाला है? हम आपको कह रहे हैं कभी कुछ ना करके भी देखो. ठीक है. सी हाँ आफ्टर नहीं तो सर ऑलरेडी हम अज्यूम कर रहे हैं कोई कर नहीं रहा है. सो सी द आइडिया इज व्हाट, अभी जैसे हम लोगों ने बात करी कि द हिस्ट्री टेल्स अस दैट अ लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड इज वेरी गुड, बट देयर विल बी टाइम्स व्हेन 50-60% फॉल्स विल हैपन. बट इफ यू आर लाइक अ 5-स्टार लवर तो आप चुपचाप बैठ जाओ, कुछ नहीं करना. SIP इज अ इंस्ट्रूमेंट जिसमें आप ये कर सकते हो कि भाई मैंने आंख बंद कर लिया है, मुझे पता है कि ये मैं 20 साल के बाद देखूंगा, 25 साल के बाद देखूंगा क्या हो रहा है, ठीक है. वाई यू आर एबल टू डू दैट इज बिकॉज अ स्मॉल पार्ट ऑफ योर इनकम इज गोइंग इन, ठीक है. आप बड़े बेट्स नहीं ले रहे हो जिसको आपको रात को नींद नहीं आएगी. यू आर सेविंग 10% ऑफ योर सैलरी एंड इन्वेस्टिंग इट. ओके मे बी 10 years डाउन द लाइन यू रियलाइज क्या रहे तो बहुत पैसा बन गया. बीच में आपको कुछ नहीं करना है, चुपचाप सो जाओ, ठीक है. So who is the person who will make this return, जो हमने इनिशियली डिस्कस किया था, जो गीता पढ़ के बोलता है यार ये सब तो चलेगा, ठीक है ना, जो कहता है यार अच्छा वक्त भी आएगा बुरा वक्त भी आएगा, पर मैंने आंख बंद कर लिया है और मैं 5 स्टार खा के सो रहा हूं, ठीक है. एंड देयर इज अ रीजन फॉर दैट. देयर इज अ रिसर्च दैट सेज, यूएस में ये रिसर्च हुआ था कि द टॉप परफॉर्मिंग पोर्टफोलियोज आर द पीपल हु आर डेड. सच में. एंड वी सॉ एन एग्जांपल राइट नाउ. वो क्योंकि नहीं छेड़ा तो इसलिए वो चल गया. एंड
प्रॉब्लम वहीं आती है जब हम छेड़ने लग जाते हैं, ठीक है? शुड आई कंटिन्यू बिकॉज so we'll take a break here, है ना? We'll continue after that. Thank you. So yeah, हम लोग SIP के बारे में बात कर रहे थे कि this is a mode जहाँ पे there's a high chance कि हम लोग normal salaried लोग, normal लोग छोटा छोटा अमाउंट लगा के they can make big money. जो हमने पहले स्लाइड देखी थी जिसमें we showed the graph, who will make that return? It's very simple. वही बंदा कमाएगा जो थोड़ा सा इग्नोरेंस के साथ जीना जानता है, ठीक है? इग्नोरेंस का मतलब अरे मार्केट गिर गया अब मैं क्या करूं, ये क्वेश्चन जिंदगी से निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो मार्केट तो कभी ना कभी गिरना ही गिरना है, दैट इज फॉर श्योर. जैसे there's a श्लोक दैट वी लव फ्रॉम गीता, सुख दुख के समय कृत्वा, कि गुड टाइम्स बैड टाइम्स इक्वलाइज देम. ये सोच के चलो कि अच्छा वक्त भी आएगा बुरा वक्त भी आएगा, बट नेट नेट दुनिया में सब अच्छा ही हो रहा है. नाउ देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल, सम पीपल आर इनबॉर्न पेसिमिस्ट, सम पीपल आर इनबॉर्न ऑप्टिमिस्ट, ठीक है? हमें दोनों ही नहीं बनना है, हमें कहना है ठीक है यार चल रहा है सब बढ़िया चल रहा है होता रहेगा. बट इफ यू लुक एट द ग्राफ ऑफ द वर्ल्ड लास्ट 100 years और इन योर ओन लाइफ टाइम यू मस्ट हैव सीन कि दुनिया प्रोग्रेस कर रही है, सब कुछ गड़बड़ लगता है, हर समय कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, पर एक्चुअली प्रोग्रेस हो रहा है. उसका रीजन क्या है? यू पीपल, यू गो टू द ऑफिस एवरी डे, यू डू सम एफर्ट, सब लोग काम कर रहे हैं, कुछ कमा के ला रहे हैं घर में, कुछ एंटरटेनमेंट हो रहा है, एक्टिविटी चल रही है. सो एज लॉन्ग एज दैट एक्टिविटी कीप्स गोइंग, सी कल को कोई न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ के दुनिया में खत्म कर दे सब कुछ, तो हमें एनीवे कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब मर जाएंगे कोई बात नहीं, खत्म हो गया, ठीक है? बट एज लॉन्ग एज थिंग्स आर नॉर्मल, राइट, थिंग्स आर गोइंग इन अ सर्टेन वे, द ट्रैजेक्टरी ऑफ द वर्ल्ड इज टुवर्ड्स ग्रोथ. एवरीवन अंडरस्टैंड्स दैट. अभी इफ वी, हमें पता है इंडिया में 1000 प्रॉब्लम है, पॉट होल्स है कहीं पे करप्शन है, सब कुछ है, पर इफ यू लुक एट योर ओन लाइफ व्हेन यू आर अ किड, उससे लेके आज तक डू यू सी एनी प्रोग्रेस? चीजें इंप्रूव ही हुई है, राइट? वी ऑल कैन अग्री टू दैट फैक्ट. सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड कि ओवर टाइम थिंग्स विल इंप्रूव, राइट? नाउ एवरीवन कैन सी दिस टेबल, या? सो ये सिंपल कैलकुलेशन है जो हमने ग्राफ देखा था. 15% पे अगर हम पैसा लगाते हैं कंपाउंड होता है. इफ वी पुट अ 10,000 रुपीज का SIP, मतलब दैट मीन्स एवरी मंथ वी आर सेविंग 10,000 रुपीज एंड पुटिंग इन अ इक्विटी से म्यूचुअल फंड, जो कि हमें ओवर टाइम 15% कमा के देगा. तो ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड्स हम कितना पैसा कमाते हैं? नाउ 5 years में देर आर 120 months, 60 months, ठीक है? 60 into 10,000, हमने 6 लाख रुपया लगाया, वो अगर 15% से ग्रो हुआ तो हाउ मच डू वी गेट आफ्टर दोज 5 years? 8.5 lakhs. ओके, सिमिलरली फॉर 10 years इफ वी आर एट इट, हर महीने 10,000, तो वी हैव पुट इन 10 lakhs, राइट? सॉरी 12 lakhs, मेरे को चाय से नशा चढ़ गया लग रहा है. After 10 years, we have put in 10 lakhs of our own money, 120 months. If that has grown at 15%, after those 10 years, we get somewhere around 35 lakhs. Okay? After 20 years, same thing goes to 2 crores. You're seeing the chart कि धीरे धीरे टाइम के साथ सेम 15% पे अगर हम 10,000 रुपए रोज हर महीने लगा रहे हैं तो क्या होता है? 30 years में we have put in 36 lakhs. It has grown to 5.5 crores. For the duration of that chart, जो हमने starting में देखा था around 46 years, can anybody guess? We have put in 55 lakhs total. उसका क्या amount हुआ होगा? Any guesses? Sorry? 600 crores. ये वाला इन्वेस्टमेंट मुझे भी चाहिए. Okay, so the answer is 44. Does this make any sense कि ये कैसे हुआ? 30 years में हमने 30, हाँ आग लगाने से हुआ है. 30 साल में हमने 36 लाख लगाया था, वो तो बना था 5.5, ठीक है? पर 45 years में जो 36 का डबल भी नहीं था, 55, that worked out to 44. Why is this happened? See, compound interest का फॉर्मूला होता है
टोटल अमाउंट फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द पावर ऑफ टाइम। नाउ हमने सबने बचपन में मैथ्स इतना तो सीखा है कि कोई भी चीज़ को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बढ़ जाता है, राइट? बट यहाँ पे एक्सपोनेंट है ऊपर, पावर ऑफ टाइम, सो द टाइम फैक्टर इज द मेन थिंग हियर। ठीक है, आपका रेट 1-2% कम भी हो जाए, लेकिन अगर आज जो कोई ऊपर बैठा हुआ टाइम है उसको आप बड़ा कर दोगे तो इट गोज क्रेजी, वो आग लग जाती है, जैसे सर ने बोला। ठीक है, सो द आइडिया इज टू फोल्ड। पहला, हम थोड़ा सा अपना रेट बढ़ा लें या फिर स्टार्टिंग अमाउंट बढ़ा लें, जो हम इजीली नहीं बढ़ा सकते। दोनों चीज़ों पे हमारे पास ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। ना तो हमारे पास गॉड गिवन मनी है, अनलेस हमने अंबानी सर के टाइप शादी कर ली हो ठीक है, ना हमारे को कोई इनहेरिटेंस मिला है। अगर हम मेहनत से अपना खुद पैसा कमा रहे हैं तो द ओनली ऑप्शन अवेलेबल टू अस इज दैट टाइम वाला वेरिएबल। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ ग्रोथ भी हमारे हाथ में नहीं है, वो तो मार्केट देगा हमें, करेक्ट? बट व्हाट वी कैन कंट्रोल इज द एक्सपोनेंट ऑफ द टी, कि हम कितना टाइम तक उसको रख सकते हैं, वो एकदम हमारे हाथ में। ठीक है, वो जितना हम ज्यादा करेंगे, इवन एट लोअर रेट्स, द रिजल्ट कैन बी मच बेटर देन आवर एक्सपेक्टेशन। नाउ कमिंग बैक टू दिस चार्ट, कभी भी कोई आपसे आके पूछेगा कि यार अभी मार्केट में पैसा लगाना चाहिए, तो हम क्या बोले? हर कोई क्लाइंट पूछता है यार अभी क्या लगता है मार्केट, हम क्या जवाब दे? हमें किसी को नहीं पता कि कल मार्केट क्या करेगा, कल क्या करेगा, अगले साल क्या करेगा, अगले से अगले साल, नोबडी नोज। बट वी जस्ट कैन सी लुक एट दिस चार्ट एंड से कि यार मे बी देयर इज अ हाई चांस कि ओवर टाइम आई विल मेक मनी। ठीक है, पर सबको क्या जानना है, कब अच्छा टाइम आएगा पैसा लगाने का? वो वेट करते रह जाएंगे तो फिर हम वेट ही करते रह जाएंगे। ठीक है, क्योंकि नोबडी नोज वो अच्छा टाइम कब आएगा, और अच्छे टाइम की डेफिनेशन क्या है। जब कोविड में मार्केट फेल, Was that a good time to invest? Yes, but कितने लोग कर पाए? क्यों नहीं कर पाए? ओ यार दुनिया खत्म होने वाली है, हाँ सब मरने वाले हैं। सी, क्रेडिट बाय क्रेडिट इज ड्यू, किसी को नहीं पता कि सब मरेंगे कि नहीं मरेंगे। मर जाते तो फिर मर जाते, खत्म, कहानी खत्म। ठीक है, बट अगर जिंदा रह गए तो फिर तो सब चीजें नॉर्मल हो गई, राइट? सो वी नो प्रोफेसर संजय बख्शी इन दिल्ली, वो क्या कहते हैं यार, जब कोविड हुआ ना तो मैंने तो किताब उठाई ऑन एपिडेमिक्स, कि एपिडेमिक्स कैसे चलती है, क्या चलती है। उन्होंने स्पेनिश फ्लू के ऊपर बुक पढ़ ली और कहते हैं यार ये तो बढ़िया है, अगर हट गई तो बहुत पैसा बनेगा, तो सारा पैसा लगा दो। ठीक है, वो काम हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम उतने रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी के साथ नहीं पैदा हुए। लेकिन वी कुड हैव सेड कि अगर जो हमने पैसा लगाया है वो अभी आज की डेट में 100 हो गया था, वो 100 का हमें दिख रहा है कि मे बी 50 हो गया है या 60 हो गया है, वी कुड हैव सेड ठीक है, लेट्स सी इफ इट गोज अवे, मतलब ये जो पैंडेमिक हो रहा है वो चला गया तो फिर मे बी थिंग्स विल इम्प्रूव। ठीक है, एंड पैंडेमिक वॉज वन रीजन। कल को उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर हो गई, यूएस के रशिया से रिश्ते टूट गए, तेल का प्राइस, किसी को याद है एक टाइम पे क्रूड ऑयल वॉज फ्री? डिड एनीवन रीड दैट न्यूज? आपको तेल खरीदने के लिए पैसे मिल रहे थे, फ्यूचर्स में इट वॉज नेगेटिव। तो इतना कम डिमांड हो गया था कि कोई ट्रेड ही नहीं हो रहा है क्योंकि सब लोग घर में बैठे हैं। ठीक है, तो एनीथिंग कैन गो, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है मार्केट में। अगेन कमिंग बैक टू दिस चार्ट, एनी स्टूपिडिटी कैन हैपन एनी टाइम। हमें नहीं पता कब अच्छा टाइम होगा, कब खराब टाइम होगा। जो हमें पता है वो ये है कि अच्छे बुरे के बाद भी मे बी हिस्ट्री टेल्स अस दैट वील स्टिल डू ओके। आवर डेफिनेशन ऑफ ओके इज कि 14-15% कमा लिया बहुत है। सी 15% इज नॉट अ बैड नंबर। आप इफ यू रीड न्यूज़पेपर्स, बहुत लोग 20% की बातें करते हैं कि हमारे म्यूचुअल फंड ने पिछले 10 साल में 20% कमा के दिया। 20% इज टू हाई। 15% में every 5 years you are doubling your money, which is not a bad result, right? Now reality क्या है? लेकिन मैंने तो खूब सारा ज्ञान दे दिया, ठीक है, लेकिन सच में ऑन द स्ट्रीट होता क्या है? दिस इज अ चार्ट जहाँ पे हम लोग कह रहे हैं सिप स्टॉपेज रेशियो, कि जितने लोगों ने नया SIP शुरू किया है वर्सेस जितने लोगों ने अपना पुराना बंद कर दिया, उसका रेशियो है ये, ठीक है। लास्ट ईयर सितंबर में मार्केट ऐसे जा रहा था और सडनली धड़ धड़ गिरने लग गया। इफ यू सी द हायर द नंबर, दैट मीन्स ज़्यादा लोगों ने अपना SIP रोक दिया है वर्सेस जितना नया शुरू हो रहा है।
अप्रैल मई सब बढ़िया 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 होता, सितंबर से एकदम देखिए कहाँ पे, जैन तक दिस वॉज बेसिकली इन द मार्केट फॉलिंग। सितंबर तक सब बढ़ रहा था, एकदम धड़ 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 SIPs रुक गए लोग के। जो हम अभी तक हम जो ज्ञान दे रहे हैं सब भूल जाते हैं वो, ठीक है, क्योंकि किसी से बर्दाश्त नहीं होता कि मेरा पैसा जा रहा है, राइट। बट वेयर इज द मार्केट टुडे? इफ एनीवन फॉलोज निफ्टी ओवर हियर, पिछले साल 26,200 समथिंग निफ्टी गया था, उसके बाद वापस आया, आई थिंक 21-22,000 तक गिर गया था, अभी वापस वहीं चला गया, ठीक है। नेट रिजल्ट क्या हुआ? 25,962। हाँ, तो नेट रिजल्ट क्या हुआ? पूरा साल में जो भी फॉल आया था सब वापस हो गया। अब किसी ने ये सोचा होता है नहीं ये तो मार्केट गया, मैं निकाल लेता हूँ, वो निकल के रह गए। अब वो वापस जब एंटर करेंगे तो वहीं एंटर करेंगे जहाँ पे पिछले साल हाई था, राइट। सो नोबडी हैज़ अ काइंड ऑफ इंटेलिजेंस टू से कि नहीं अभी अच्छा टाइम है, अभी निकल जाते हैं, अभी खराब टाइम है, अभी अच्छा टाइम है, अभी लगे रहते हैं, और अभी खराब टाइम है, अभी निकल जाते हैं। वो अगर कोई कर सकता तो वो तो एनीवे फिर उसको वही काम करना चाहिए, वो बाकी सब छोड़ देना चाहिए, वो तो अमेजिंग काम है फिर, राइट। नाउ हम लोग क्यों कह रहे हैं कि ये जो 15% का हम चार्ट दिखा रहे हैं ये कंटिन्यूड रहेगा फ्यूचर में? सी वी लिव इन इंडिया, हम जनरली इंडियन मार्केट्स की बात कर रहे हैं, राइट। यू आर ऑल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, आप लोग मेहनत करते हो, आप लोग सैलरीज अर्न कर रहे हो, यू आर मेकिंग सम न्यू प्रोडक्ट्स, यू आर बिल्डिंग कंपनीज। इफ यू लुक अराउंड यू द सेम इज हैपनिंग विद अदर पीपल एज वेल। मेजरली लोग मेहनत कर रहे हैं हमारे देश में, राइट। वो पॉलिटिशियंस कुछ भी हमें करते रहे फिर भी लोग काम तो कर रहे हैं ना, ठीक है। वी आर स्टिल ग्रोइंग, 6-7% का GDP ग्रोथ सबने पढ़ा होगा, न्यूज़ में आता रहता है हमारा, ठीक है। कोविड के बुरे वक्त में भी 3-4% तो हम ग्रो कर रहे थे। सो वी आर अ ग्रोइंग इकोनॉमी। द रीज़न इज हमारे पास पॉपुलेशन है, थोड़ा बहुत रिसोर्सेज दिया है भगवान ने, मे बी तेल वेल नहीं दिया लेकिन कुछ तो दिया है, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल है, थोड़े इंटेलिजेंट लोग पैदा हो जाते हैं यहाँ पे गलती से ठीक है। तो दया टाइप लोग बिजनेस चलाते हैं, इसलिए हमारी इकोनॉमी चल रही है। तो देयर इज एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, देयर इज इंटेलिजेंस, पीपल वांट टू वर्क हार्ड। हम कितनी भी गाली दे दे लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग एकदम बेकार लोग हैं, हम कुछ मेहनत कर रहे हैं, राइट। लुक एट दिस चार्ट। आज की डेट में वी आर समवेयर अराउंड 3-3.5% ऑफ द टोटल वर्ल्ड का GDP, ठीक है। whatever $4 trillion का जो हमारा GDP है वो वर्ल्ड GDP का 3-3.5% है। नाउ चाइना का सेम लेवल था इन 90s, ठीक है। टुडे इट्स समवेयर अराउंड 20, हाँ। सो फ्रॉम 3 इट हैज गॉन टू 20 इन से लास्ट 30 odd years, राइट। अब मैं ये कह रहा हूँ सपोज हम इतना नहीं जाते, हम डबल हो गए, ट्रिपल हो गए, तो भी देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रोथ लेफ्ट, राइट। दैट इज द रीजन वाई वी से कि ये जो हम कह रहे हैं ना कि 15% जो पास्ट में आया है वो फ्यूचर में भी आ सकता है, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस। सी वी हैव हैड गवर्नमेंट्स दैट हैव बीन हेल बेंट ऑन डिस्ट्रॉइंग आवर इकोनॉमी, फिर भी नहीं कुछ हुआ, ठीक है। वो थोड़े साल का गड़बड़ होता है। आई रिमेंबर मैं सिंगापुर में जॉब करता था जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी 2013 में। वन ऑफ द गाइज देयर टोल्ड मी, नॉट एन इंडियन, कि आपकी कंट्री तो खत्म, अब सब कुछ बेच के चले जाओ बाहर, बेकार हो गई कंट्री। दैट वाज द बॉटम ऑफ द मार्केट। 2014 में जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई धड़ाम एकदम बुल मार्केट स्टार्ट, ठीक है। क्या हुआ? वो उस दिन अगर मैंने सब बेच दिया होता तो वाट लग गई होती ठीक है। यू आर लिविंग इन दिस कंट्री, यू वर्क इन दिस कंट्री, सो हैव फेथ इन द कंट्री। हम लोग कहते हैं कि अरे यार करप्ट है इंडिया, कुछ नहीं हो सकता। रोज 50, मैं खुद रोज 50 गाली निकालता हूँ इंडिया को, लेकिन एंड ऑफ द रियलिटी क्या है? लोग गाड़ियाँ भी खरीद रहे हैं, लोग घर भी खरीद रहे हैं, लोग के बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, यहीं पे बड़े हो रहे हैं, शादियाँ भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, और मस्त बड़ी बड़ी शादियाँ हो रही है जिसमें जेनिफर लोपेज आके नाच रही है, ठीक है। तो इट्स अ ग्रोइंग इकोनॉमी, वी हैव टू हैव फेथ इन दैट इकोनॉमी कि अगर हम पैसा लगाएंगे देयर इज अ हाई चांस दैट वी विल मेक मनी, ऑब्वियसली विद द कैवियट कि कभी ना कभी ऐसा जरूर होएगा कि वो नीचे जाता हुआ दिखेगा। नाउ कमिंग टू द बोरिंग पार्ट ये प्लान कैसे करें? हमने सब कुछ समझ लिया कि ओके इट्स अ गुड इकोनॉमी, हम लोग को पैसा लगाना चाहिए, लगा के भूल जाना चाहिए, हमारा पैसा ग्रो करेगा, हम जब तक रिटायरमेंट की एज पाएंगे बहुत अमीर हो जाएंगे, ऑल वेल सेड एंड डन।
बट हाउ डू वी एक्चुअली प्लान इट? एज अ पर्सन हु इज अर्निंग अ मंथली इनकम, हम इसको प्लान कैसे कर सकते हैं? नाउ से आप लोग का कोई मंथली सैलरी है, ठीक है, उस पर एवरीवन नोज कि उनके कोई मंथली एक्सपेंसेस होंगे, आपका घर का रेंट है, गाड़ी का ईएमआई है, खर्चे है खाने पीने के, घूमने फिरने के, ठीक है, बट एवरीवन हैज अ रफ आइडिया कि हम लोग का मंथली एक्सपेंस कितना होता है, राइट? यू टेक दैट नंबर, इन्फ्लेशन एवरीवन अंडरस्टैंड्स, या एनीवन हु डजंट अंडरस्टैंड इन्फ्लेशन? नो? महंगाई। बेसिकली आज कोई चीज़ 100 रुपये की है, हो सकता है अगले साल वो 105 रुपये की मिले, ठीक है ना? वो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई डायन खाए जाते हैं, एवरीवन मस्ट हैव हर्ड। तो वी टेक वट एवर वी आर स्पेंडिंग टुडे, सिंपल कैलकुलेशन ये करना है कि आफ्टर सब फ्यू ईयर्स वो जो आज मैं खर्च रहा हूँ उसकी क्या वैल्यू होगी इन इक्वलेंट टर्म्स, ठीक है? जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, आज की डेट में गार्डन वड़ा पाव से 40 रुपये का आता है, ठीक है? तो कुछ साल के बाद हो सकता है कि जितने के लिए मुझे आज 1 मिल रहा है, मे बी 3 के बदले 1 मिलेगा उतने सालों के बाद, कि 120 का 1 वड़ा पाव हो जाएगा, ठीक है? नाउ लेट्स अज्यूम कि 1 लाख रुपए हम लोग का एक्सपेंस है महीने का, ठीक है? एंड लेट्स अज्यूम अ रैंडम नंबर कि 5% से इन्फ्लेशन होता है फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स। किसी को कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज स्टॉप मी एंड आस्क मी, ओके? दिस इज थोड़ा सा टेक्निकल, बट बेयर विद मी। सो starting from 1 lakh का expense every month, we are saying कि we are calculating for the next 25 years. Say I am 30 today, so I am calculating कि जब मैं 55 का हो जाऊंगा तो वो 1 लाख रुपए जो मैं आज खर्च रहा हूँ उसका इक्विवेलेंट मुझे कितना चाहिए होगा when I am 55. Okay? So there's a compounding equation जो मैंने आपको समझाया था, उसी इक्वेशन से we get to a number of 3.5 lakhs roughly after 25 years. तो जो चीज़ मैं आज 1 लाख रुपए जिस चीज़ पे खर्च रहा हूँ वो सेम चीज़ को करने के लिए मुझे अराउंड 3.5 lakhs चाहिए होंगे आफ्टर दैट 25 ईयर पीरियड। एवरीवन विद मी? ओके। अब वो जो 3.5 लाख है, सपोज मैं 55 से खर्चा करने के लिए मुझे पैसा चाहिए, मैं हर महीने 3.5 लाख निकाल रहा हूँ, पर वो तब भी इन्फ्लेशन जारी रहेगा, चीज़ें महंगी होती रहेंगी, तो एवरी ईयर आई हैव टू take out more money, correct? So I start from 1 lakh today, after 25 years I go to 3.5 lakhs, but in the future after that I still need to account for that inflation, right? कि हर साल मुझे 5% और पैसा चाहिए। अगर हम उसको next 30 years till the time we turn 85, 55 to 85, उसको हम कैलकुलेट करें कि मुझे हर महीने इतना पैसा आता रहे कि मेरा जो आज का एक्सपेंस है वो मेंटेन रहे। Everyone with me? थोड़ा सा ट्रिकी है ये, बट इफ देयर एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो। लेट्स डू इट अगेन। आज मैं 1 लाख रुपए खर्च रहा हूँ, मैं ये कैलकुलेशन करना चाह रहा हूँ कि आज के 25 साल के बाद वही 1 लाख जो मैं खर्च रहा हूँ वो कितना मुझे इक्विवेलेंट टर्म्स में चाहिए होगा आफ्टर इन्फ्लेशन, तो दैट कम्स आउट टू 3.5 lakhs ऑलमोस्ट। फिर मैं ये कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि अब क्योंकि मैं रिटायरमेंट के क्लोज हूँ तो मुझे कितना खर्चा हर साल बढ़ाना पड़ेगा जस्ट टू मेंटेन माई लाइफ स्टाइल। तो दैट if we make the calculation at the age of 55, to be able to afford that 3.5 lakhs per month, we need around 8 crores. ठीक है? I know it sounds a ridiculous number, पर जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा बन सकता है, राइट? क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। सो हाउ डू वी प्लान फॉर दैट? मान लीजिए 15% तो हम बोल रहे हैं आपको कि 15% ओवर टाइम आया है सेंसेक्स में या समथिंग, से फ्यूचर में नहीं आएगा, से मार्केट्स हैव मैच्योर्ड इनफ कि अब वो 15 की जगह 12 ही दे रहा है ओवर टाइम। तो इफ वी प्लान कंजर्वेटिवली यूजिंग दैट 12% रिटर्न, इफ वी स्टार्ट विद 50,000 रुपीज का SIP एवरी मंथ टुडे एंड ग्रो इट बाय 12%, देन वी रीच टू 8 crores. ठीक है? नाउ दिस इज नॉट टू स्केयर यू, बट दिस इज अ रियलिटी कि अगर मैं 1 लाख रुपए का खर्चा आज कर रहा हूँ और सेम लाइफस्टाइल मुझे मेंटेन करना है एट द एज ऑफ 55 इफ आई एम 30 टुडे एंड कीप कंटिन्यूइंग दैट टिल माई डेथ, देन आई नीड दोज 8 crores. टू गेट टू दैट 8 crores आई हैव टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग टुडे इन एन SIP जहाँ पे मैं 50,000 हर महीने सेव कर रहा हूँ, एंड इफ इट ग्रोज बाय 12% आई विल रीच माई गोल। ऑल गुड? या सब सर के ऊपर से गया है? Anyone has any questions around this?
See, this is important. This is how you have to plan yourself. कोई no questions back में नंबर थोड़ा हायर साइड पे नंबर हायर साइड पे है. हाँ 1 लाख खर्चा मतलब अच्छा खर्चा नहीं है. हाँ उसको कम कर लेते हैं ना 10,000 कर लेते हैं. थोड़े फिगर सर हर कोई आपकी तरह नहीं होता, लोगों का खर्चा होता है 1 लाख रुपए आजकल. at the age of 40 50 that is fine, but at the age of let's say Yeah. 25 25 हम थोड़े बुढ़े हैं ना, हमने ज्यादा नंबर ले लिया. पर 1 लाख का कैलकुलेशन आसान है ना. exactly 10,000 कर देते तो लोग कहते हैं यार क्या चिंदी लोग हैं. अभी तो 1 लाख तक पहुंचने का एम्बिशन है. हाँ खर्चे का हाँ सर हो सकता है ना कि लोग कमा रहे हो लेकिन खर्च ना रहे हो, तो एम्बिशन तो अभी पूरा कर सकते हैं. बट द पॉइंट इज क्लियर. अगेन मैं ये बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि दिस इज व्हाट यू नीड टू नो टू प्लान योर फाइनेंसेस एंड योर इन्वेस्टमेंट्स. आपको आज जितना आपका खर्चा चल रहा है जस्ट टेक अ एस्टिमेट कि भाई यही चलेगा या मुझे इसको फ्यूचर में बढ़ाना है, या आई एम फाइन विद माई लाइफस्टाइल, यही लाइफस्टाइल मुझे कंटिन्यूड रखना है. उसके हिसाब से यू विल हैव टू मेक दिस कैलकुलेशन टू प्लान कि मुझे कैसे प्लान करना है, कितना आज सेव करना है, वो कितने पे मैं ग्रो कर सकता हूँ ओवर टाइम, और इतने इतने ईयर्स के बाद मुझे कितना कॉर्पस की ज़रूरत है. ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी टेकन इनटू अकाउंट. वन थिंग दैट वी डिडंट थिंक अबाउट हियर इज टैक्सेस, कि जब भी आप वो 3.5 लाख रुपए निकालना शुरू करेंगे आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा. बट थिंग्स कैन चेंज विद टैक्सेस. हर गवर्नमेंट आके कुछ ना कुछ बदलती, तो उसको हम ही अभी के लिए उसको कैलकुलेशन से हटा के रखा है. तो मोटा मोटा रफ आइडिया, लेकिन आई होप यू गाइज गॉट. नाउ फ्रॉम दैट एग्जाम्पल ओनली थोड़ा सा हम ये और पॉइंट को आपको समझाना चाहते हैं कि एज फैक्टर जो हमने वो टी की बात करी थी कि टाइम इज ऑन योर साइड, हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट. नाउ लेट्स टेक 2 पीपल. एक सचिन है, एक जागृति है. सचिन ने क्या किया, 5 साल के लिए हर महीने 10,000 रुपये सेव करके SIP किया, ठीक है. वर्सेस जागृति ने क्या किया, सॉरी सचिन ने स्टार्ट किया आफ्टर 5 ईयर्स. आज नहीं शुरू किया उसने, 5 साल के बाद 10,000 रुपये सेव करना शुरू किया. और जागृति ने आज से ही शुरू कर दिया एंड शी स्टॉप्ड आफ्टर 10 ईयर्स. ठीक है, 10,000 एवरी मंथ शी स्टार्ट सेविंग, पुट इन एन SIP. वही SIP 20 साल के लिए बस 12% से ग्रो किया. तो दोनों के केस में क्या हुआ? Wait, it will be nice if we ask this question to the audience. या श्योर. आपके हिसाब से इन दोनों में से कौन ज्यादा पैसे, who will end up with more money? बट हाउ मच मोर? that is the catch. यस, you get what they are doing. No, but why do you think Jagrati would end up with more? Because here time is on our side. पर वो रुक गई 10 साल के बाद. पर ये भी तो रुक गया है ना. नहीं, ये नहीं रुका. ये रुका नहीं, इसने तो एंड तक चलाया. इसने 5 साल के बाद स्टार्ट किया था. पर चलता रहा वो. Just see the, हाँ? understand the question. अच्छा, Because of and See- your deadline is 20 years. सचिन ने क्या किया, Your threshold is 20 years. यस दोनों ने 20 इयर्स के लिए इन्वेस्ट किया. सचिन ने क्या किया, उसने स्टार्ट किया 5 साल के बाद. जागृति ने क्या किया, आज शुरू किया लेकिन 10 साल के बाद और पैसा नहीं डाला. तो सचिन ने बेसिकली 15 साल इन्वेस्ट किया है. उसने 15 साल तक पैसा डाला है, उसने सिर्फ 10 साल डाला है. उस लड़की ने कम टाइम तक But she has stayed invested for the rest of 10 years. बोथ हैव स्टेड. वो both have stayed. Okay. हाँ. Then तो जागृति मिला. क्यों? Because उसका तो पहले 10 साल का accumulation है ना. उसका वो पर उसने रोक दिया ना. 5 साल का उसका सिर्फ 5 साल एक्स्ट्रा है स्टार्टिंग में, लेकिन उसका 5 साल एंड में टोटल 15 इयर्स है सचिन का. 15 साल तक पैसा रुका रहा. He's just waited 5 years, started later, लेकिन 15 साल तक इन्वेस्ट करता रहा. value of the money. This is a very interesting slide. सी ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री कुछ काम नहीं आता. ये सब स्कूल में पढ़ाना चाहिए था. वो हमने स्टार्टिंग में जो बोला था. मैं आज भी सोचता हूँ वो इस साला कैलकुलस डेरिवेटिव इंटीग्रल क्या करा वो हमने. 15 साल किया इन्वेस्ट. इसने सिर्फ 10 साल SIP किया. फिर छोड़ दिया. But she stayed invested for the rest Yes. of the 10 years. Yes. मतलब she didn't withdraw. Yes. No, but neither withdrawal. दोनों बने रहे. हाँ मतलब उसको जो पढ़ा रहा उस पे तो मिलता ही रहा ना. बिल्कुल. मुझे लगता है मैं आंसर नहीं देना चाहिए, सबको एक्सेल दे देना चाहिए कैलकुलेट करने के लिए.
आपको समझना चाहिए, यू आर ऑल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, कितने लोग कर सकते हैं ये प्रॉब्लम सॉल्व? AI नहीं है, फिर सब AI से करा लो, यहाँ पे क्यों बैठे हैं? एक्सेल नहीं चाहिए हमको, चैट जीपीटी। हाँ सर, अब सब कुछ ही अगर चैट जीपीटी करे फिर हमें जाके सो जाना चाहिए ना। see there are two things to learn here. One is how important it is to have financial literacy. Second is nobody has it. ठीक है, मोस्ट अच्छे फंड मैनेजर्स को भी अगर हम ये क्वेश्चन पूछेंगे ना, वो मे बी दिल गिव द राइट आंसर, क्योंकि आंसर इज नॉट इंपॉर्टेंट, हाउ डू यू मेक दिस कैलकुलेशन इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग. मोस्ट पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि वो ऐसे सोचते ही नहीं है, किसी ने कभी बोला ही नहीं ऐसे सोचने के लिए. शेयर मार्केट में भी जितने लोग पार्टिसिपेंट्स हैं वो क्या सोचते हैं, मैंने इतना लगाया था मुझे इतना मिल गया. नोबडी प्लान्स प्रॉपरली कि भाई मुझे इतने की ज़रूरत है, मेरे ये गोल्स है, उस गोल तक पहुंचने के लिए मैं इंटेलिजेंटली कैसे प्लान करूं, राइट? एंड दिस इज अ स्किल वी फील शुड बी टॉट टू एवरीवन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, क्योंकि यू हैव टू स्टार्ट अर्ली, एंड दैट्स द एग्जैक्ट पॉइंट वी आर ट्राइंग टू मेक हियर. Jagruti is the winner, but the punchline is by how much? ठीक है, एक का 72 लाख बना और एक का 50 बना. Who put in more money? Right? Still she beat him by almost 50%. And the reason is the start. And the reason is starting early. वो जो टाइम का जो इक्वेशन था, लाइक आई टोल्ड यू, वो ऊपर बैठ गया ना, टाइम एक्सपोनेंशियल है वो, तो दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. ठीक है, दिस इज व्हेन शी स्टॉप्ड. अगर वो कंटिन्यूड रहती तो अलग ही लेवल होता. हाँ, राइट. ओके, सो ये सब वाज ऑल थ्योरी. ठीक है, वी वांटेड टू टीच यू हाउ टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स, हाउ डू यू प्लान इट, क्या होता है स्टॉक मार्केट में अगर आप लगा के रखे. अब हाउ कैन वी हेल्प यू गाइस, राइट? सो वी आर इनटू म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, what we believe is कि there's a long term growth story that India has. हम लोग अगर पैसा लगाएंगे आज की डेट में, there's a high chance that we'll do well over time. ठीक है, so what we have done is we have come up with a product that basically combines two three different strategies along with debt. Idea being हम पूरा का पूरा शेयर मार्केट में नहीं लगा रहे पैसा, हम उसको थोड़ा सा डेट में भी लगा रहे हैं, FD टाइप समझ लीजिए, जिसके साथ हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि वील ट्राई टू रिड्यूस द डाउन साइड. जो हमने जैसे आपको टेबल दिखाया स्टार्टिंग में कि 50-60% बहुत आराम से गिरता है मार्केट, अब वही पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे लोग डर के छोड़ के चले जाते हैं. ठीक है, सो आर कोर आइडिया इज इफ वी कैन हेल्प पीपल टू अवॉइड दैट फॉल, कि हम उतना ना गिरे जितना मार्केट गिर रहा है, तो मे बी देयर इज अ हायर चांस दैट पीपल स्टे इन्वेस्टेड, बिकॉज एज यू लर्न इफ वी स्टे इन्वेस्टेड टाइम विल टेक केयर ऑफ थिंग्स. ठीक है, so the product that we have come up with is something called factor portfolio, where what we are doing is we are buying some part in equity, some part in debt, and उसको हम preset times पे, preset levels पे, जब market काफ़ी गिर जाता है तो we'll shift it into equity. अब वो थोड़ा ज़्यादा technical हो जाएगा तो इतना उसको detail में नहीं जाते, but the core idea is कि हम जो fall है उसको थोड़ा सा बचाने की कोशिश कर रहे हैं to some extent. पूरा कोई नहीं बचा सकता, that's impossible. But the cost of that is कि maybe we'll earn a little less. But जैसे हमने सीखा कि 15% पे जो मिल रहा है, मे बी 14 पे उससे थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन वो भी बुरा नहीं है, 12 भी बुरा नहीं है, पर हमें मिलना तो चाहिए. अगर हम निकल जाएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला है. तो द आइडिया इज हाउ डू वी मेक श्योर कि पीपल स्टे इन्वेस्टेड फॉर लॉन्गर. दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व. वी रैन अ बैक टेस्ट. बैक टेस्ट इज समथिंग कि हमने इस स्ट्रैटेजी को देखा कि अगर हम पिछले कई सालों से ये स्ट्रैटेजी चलाते तो क्या होता. दैट बैक टेस्ट टेल्स अस कि वी वुड हैव मेड अराउंड 16% 2010 से लेके अब तक, क्योंकि हमारे पास डेटा ही वहाँ से अवेलेबल है. इफ़ यू सी जो ऑरेंज ग्राफ है दैट इज़ निफ्टी 500. निफ्टी 500 इज़ अ इंडेक्स. जैसे निफ्टी है उसमें 50 स्टॉक्स होते हैं, निफ्टी 500 में 500 स्टॉक्स होते हैं जो इंडिया के टॉप 500 कंपनीज है. हमने अच्छा खासा बीट कर दिया उसको ओवर दैट टाइम पीरियड.
एंड द बेस्ट पार्ट इज कि हम उतना गिरे भी नहीं जितना निफ्टी 500 गिरा था. So see, the idea of this presentation is both educational and to say ki okay, maybe we can help you out with this, and if you're interested you can get in touch with us. We are all both here. हम लोग के phone numbers यहाँ पर हैं. Our website is inflowealth.com. With that we'll end the presentation. Any questions? We are happy to take the questions. In the last slide, just can you show last हाँ जी. So in this slide, finish, your grey line is your calculation. Blue line is ours. वो Blue, okay. हमारा प्रोजेक्टर बढ़िया नहीं है. Yeah. So you showed Nifty 500. Nifty 500, yes. So which Nifty crossing it? Sorry? Which Nifty is crossing to blue line? Nifty 250, 100? How it This is Nifty 500. No, no. I'm asking which line will cross it? Which line will cross it? Sorry, I didn't get that. With Nifty 500, correct? हाँ जी. Where Nifty 250 or Nifty 100 will stand here? We have tested that also. That is also lower. That is also low. Yes. Nothing will beat them. नहीं ऐसा नहीं है. Nothing will beat. Nifty is not beating them. Yes. That's what I'm trying to say. See, the point is not कि Nifty. Nifty 50 is also not beating it. So निफ्टी 50 एंड निफ्टी 500 का दोनों का रिटर्न बराबर ही है सर. बराबर ही. हाँ, ये ऑरेंज वाली लाइन सर पॉइंट ये है कि निफ्टी 50 हम तो ये कह ही नहीं रहे कि व्हाट विल बीट व्हाट. हम डाउन साइड का देख रहे हैं ज़्यादा. ठीक है. जैसे हमने समझाया कि लोग छोड़ते कब है जब मार्केट नीचे गिरता है. अगर हम उस चीज़ को थोड़ा बचा लें, ये कोई नहीं कह सकता कि हम गिरेंगे ही नहीं. ठीक है, गिरेंगे सब लोग. पर अगर मार्केट गिर रहा है 50%, मान लीजिए निफ्टी 50% गिर रहा है एंड हम गिर रहे 40 या 35, ठीक है, तो देयर इज अ हाई चांस दैट पीपल विल स्टे. कि को बोल के कि यार मे बी आई एम इन्वेस्टेड इन समथिंग दैट डजंट फॉल दैट मच. फॉल नहीं होएगा ये कोई अगर बोल रहा है तो दे आर बुलशिटिंग. So इसका रीजन पता है क्या है सर? See, I've been running this advisory since 2011, and we have averaged at Mystic Wealth we've averaged 27% CAGR. अब प्रॉब्लम ये है कि वो 27% CAGR मिला कितने लोगों को? That is a very sad part. Nobody would discuss and no, आपको म्यूचुअल फंड वाले भी नहीं बताएंगे कि असल में कमाया किसने. वो बहुत कम लोग कमाते हैं. मेरे फैमिली मेंबर्स थे, कुछ दया के फैमिली मेंबर्स थे, कुछ जो क्लोज क्लाइंट्स थे जो हमें अच्छे से जानते हैं जिनको हम पर्सनली फोन कर सकते हैं, बस वही थे. बाकी सब ड्रॉडाउन के टाइम पे छोड़ के चले जाएंगे. सो टू इंश्योर दैट वो ड्रॉडाउन पे हमें ना छोड़ें, वी केम अप विद दिस प्रोडक्ट कि गिरना कम है. आप 15% कमाओगे या 17% कमाओगे इज इररेलेवेंट, क्योंकि आप कमाओगे ही नहीं, क्योंकि गिरते समय हम निकल जाओगे. सो द आइडिया ऑफ द प्रोडक्ट इज कि वी शुड फॉल लेसर. CNX 500 has crazy gyrations and drawdowns. जैसे वरन्या ने आपको पीछे बताया, वो 60% गिर जाता है. Whereas if we have a debt component, that will save us. हम कम गिरेंगे. हम चाहे लेट से हम 12% ही कमाएं, although backtest suggests 16. मैं कह रहा हूँ worst case 12% ही कमाएं, पर वो 12 हर क्लाइंट को मिलेगा because they're able to hold on for long. And that's the idea. तो जैसे सर हमने बोला था जो सेंसेक्स का रिटर्न है वो कितने लोगों को मिला. पॉइंट इज कि पहले रिटर्न मिलना चाहिए ना. लोग जब छोड़ के चले जाएंगे तो रिटर्न मिलेगा ही नहीं. सी वी आर फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, सो हम लोग ऐसे कहानियाँ खूब सुनते रहते हैं. आई नो अ स्टोरी. फरुखाबाद में एक वो चना बेचने वाला था. ठीक है, वो उसने 90s के बूम में 99 वाले बूम में ही मेड अ लॉट ऑफ मनी इन स्टॉक्स. तब पेपर वो होता था, फिजिकल शेयर्स होते थे, तो बहुत मोटा पैसा कमाया और 2000 के क्रैश में सब डूब गया. तो वही पेपर के जो शेयर होते थे उसी में चना बेचने लग गया. वो कह रहा है इतना बकवास जगह है, मैं कभी काम नहीं करूँगा यहाँ पे. ठीक है, तो द पॉइंट इज कि जब मार्केट गिरता है, विच फॉर श्योर गिरेगा, कोई भी आपको बोले कि नहीं सर लगा के छोड़ दो बढ़िया है, ऐसा नहीं होता. यू हैव टू हैव थोड़ा सा गट्स टू स्टे. बट द पॉइंट इज इफ यू पे दैट प्राइस देयर इज अ हाई चांस यू मेक मनी. हम ये कह ही नहीं रहे कितना. फॉर श्योर यू विल मेक मोर देन FD, फॉर श्योर यू विल मेक मोर देन रियल एस्टेट, बिकॉज दैट इज द नेचर ऑफ दिस बिजनेस. बट कितना तो हम बोल ही नहीं रहे. हम कह रहे पहले बनाओ तो सही. आप इन्वेस्ट करके कुछ साल तक लगा के छोड़ के तो देखो. दैट्स द मेन आइडिया. क्वेश्चंस? यस. एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर आप सैलरी का कितना % स्टॉक मार्केट हो या सेविंग्स हो इसमें
सजेस्ट करोगे कि इन्वेस्ट करो, क्योंकि कुछ हॉस्पिटल फंड रहेगा, कुछ इमरजेंसी सेविंग रहेगी, यस और डेली नीड्स रहेंगे, वो Yes. सब कुछ छोड़ के हमने सब लोगों की सैलरी का कितना परसेंट Yes. एसआईपी या स्टॉक मार्केट में सेव करना चाहिए? यस तो यार दैट्स अ गुड ग्रेट क्वेश्चन बट द अनफॉर्चुनेट आंसर इज इट्स डिपेंड्स. ठीक है. पहला क्वेश्चन, सबसे पहला पॉइंट है आपका सैलरी कितना है. ठीक है. किसी को 5 लाख रुपए महीने का सैलरी हो तो हम उसको बोलेंगे यार ज़्यादा बहुत सारा पैसा लगा लो. हाँ, तो अब कोई कह रहा है कि मेरा 5 लाख, जैसे हमने स्टार्टिंग बोला था कि मैं 5 लाख कमा रहा हूँ, मैं पूरे 5 लाख खर्च देता हूँ, मेरी नीड है, वो बुलशिट है. 5 लाख कहाँ खर्च होगे हर महीना. पोस्ट टैक्स, अगर पोस्ट टैक्स आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए महीना आ रहा है एंड यू आर स्पेंडिंग ऑल ऑफ इट, देन हम लोग आपसे बात नहीं करना चाहते. एक्चुअली बात करना चाहते हैं ये समझाने के लिए कि भाई इतना मत खर्चो. इसका ये बहुत ही बढ़िया सवाल है. इसका जवाब वॉरेन बफेट ने खुद दिया था. And Warren explained it this beautifully. He said, the function of investment, usually people look करते क्या हैं? This is a precise question that my son asked me as well. He's just 13. मैंने एक blog लिखा था, letter to my son, यही question का answer देते हुए. तो वॉरेन बफेट ने क्या कहा? Usually लोग करते क्या हैं कि पहले घर का खर्चा होता है, and then जो बच जाए वो investment करते हैं. The factor has to be totally the opposite. करना इसका एकदम उल्टा है. ईयर मार्क के आपको इन्वेस्ट कितना करना है. Let's just say be very aggressive. 30% मैं कुछ भी कमाऊँ. It doesn't have to do with the quantum of money that you're making. आपकी 50,000 सैलरी है नहीं फर्क पड़ता, 5 लाख रुपए सैलरी है नहीं फर्क पड़ता. 30% बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करना ही करना है. चाहे वो इमरजेंसी फंड हो, चाहे वो एसआईपी हो, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो कुछ कंपोनेंट डेट हो, बट 30% चला गया. अब रह गया 70%. अब सारी लाइफ की बाकी प्रायोरिटीज, घर, बीवी, गर्लफ्रेंड, वो 70% में कवर होगी. बीवी और गर्लफ्रेंड दोनों है तो फिर नहीं सेव होगा. मैं यहाँ पे सिंगल फिर ये क्वेश्चन वैलिड नहीं है, फिर कुछ नहीं बचेगा. कॉमा था भाई, कॉमा था. घर, बीवी, गर्लफ्रेंड एक साथ में नहीं बोलते हैं. Addressing the singles and the married. But you never know. How you presuming this? It is oblique. It is not and. सर मैं शादीशुदा हूं ना, इसलिए मुझे अच्छा लगता है सोच के. बीवी oblique girlfriend. मैंने नहीं बोला oblique. I leave it to your imagination. See another thing. सपोज आपकी सैलरी बहुत कम है, ठीक है, कि घर में रहने के लिए, खाना खाने के लिए सारा पैसा चला जाता है, तो दिस क्वेश्चन डजंट कम, राइट. पहले बेसिक नीड्स तो नीड टू बी टेकन केयर ऑफ, बट वंस दोज आर टेकन केयर ऑफ, वी आर अज्यूमिंग एवरीवन हियर इज इन अ स्टेट की बेसिक नीड्स आर टेकन केयर ऑफ, सो देयर विल ऑलवेज बी सम मनी विच इज स्पेयर. ठीक है. अब आप पूरा का पूरा खर्च दो कि नहीं मुझे तो अब हर महीने ट्रिप लेना है, हर महीने कहीं जाके कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करना है, you will not do it well. तो like Manish said, you have to sit think about कि reasonably मेरे को कितना पैसा चाहिए. 10% तो bare minimum रखना ही रखना है, चाहे आपकी सैलरी 20,000 रुपये हो महीना. ये 2,000 रुपये तो मुझे छोड़ के रखना ही रखना है, वो मेरा पैसा नहीं, वो मेरे बच्चों का या ग्रैंड चिल्ड्रन का पैसा, ये सोच के रख दो. ठीक है. बट अगर आपका एक सर्टेन थ्रेशोल्ड के ऊपर चला गया है सैलरी एंड नाउ यू आर इन अ कंफर्टेबल सिचुएशन कि भाई हाँ ठीक ठाक मेरा सेविंग हो जाता है, तो देन इट इज अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन कि व्हाट आर योर गोल्स, आप क्या अचीव करना चाह रहे हो, कहाँ कहाँ लगा सकते हो. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सब कुछ शेयर्स में लगा के छोड़ो. इमरजेंसी फंड्स की हमने बात करी, थोड़ा सा मे बी एफडी में भी डाल के छोड़ो कि हाँ थोड़ा दिमाग हल्का रहेगा, नींद अच्छी आएगी. ठीक है. इट्स अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन. But the message is you have to invert it. आप सीधी कैलकुलेशन करोगे तो the usual vicissitudes of life will take over. अगर आपने उल्टी कैलकुलेशन नहीं की कि पहले इन्वेस्टमेंट की, बाकी जो बचा उससे घर का खर्चा करूंगा, दैट्स द ओनली वे. आपने अगर नॉर्मल किया तो खर्चे हमेशा सैलरी के बराबर आ ही जाएंगे. यस. गोल्ड इन्वेस्टमेंट बेटर है क्या अभी? क्या गोल्ड, गोल्ड इन्वेस्टमेंट, कोल या गोल्ड? कोयला खरीद सकते हैं. पीपीएफ. यार गोल्ड इन्वेस्टमेंट इज गुड, बट अगेन द पॉइंट इज अगर आप लॉन्ग टर्म हिस्ट्री देखो ना गोल्ड का, तो इट इज नॉट एज गुड एज इक्विटीज. अभी हाल फिलहाल में चल रहा है, बहुत बढ़िया हुआ है, इसलिए सबके दिमाग में गोल्ड घूम रहा है. वी आर नॉट सेइंग कि गोल्ड इज बैड, बट लॉन्ग टर्म हिस्ट्री सेज, व्हेन आई से लॉन्ग टर्म से 50 years, गोल्ड हैज नॉट डन एज वेल. ठीक है.
we should ideally have put a chart जहाँ FD और equity का था, वहाँ gold का भी डालना चाहिए था. Around 9 to 10% CAGR is what gold is given. So compared to equity, it's not well. See, having said that, gold along with equity again smoothens your equity curve. जो equity गिरती है, वो gyrations because they are uncorrelated, उसका बहुत फायदा रहता है. जब equity गिर रही होती है, तो gold इनवेरिएबली ऊपर जा रहा होता है, तो आपको ओवरऑल इक्विटी कर्व स्मूथ हो जाता है. यहाँ पे कोई है जिसके घर में गोल्ड नहीं है? घर में गोल्ड नहीं है कोई भी, एक भी बंदा है? सब ऑलरेडी इन्वेस्टेड. सी ऐसा नहीं है कि गोल्ड इज अ बैड इन्वेस्टमेंट, इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट, बट हिस्टोरिकली स्पीकिंग इट हैज नॉट बीन एज गुड अ परफॉर्मर एज इक्विटीज. नॉट टू से कि फ्यूचर में भी ऐसा ही होएगा, कुछ भी हो सकता है. Nobody can predict the future. It can be a very good investment, but it cannot be the only thing in your portfolio. क्योंकि ऐसा नहीं है. See, मेन चीज़ है गोल्ड इज नॉट अ प्रोडक्टिव एसेट. ठीक है, वो कुछ पैसा नहीं कमाता है. वो लोग आज रेट बढ़ रहा है, कल डाउन जा रहा है, उतना ही करेगा. बिजनेसेस में क्या है, वो पैसा भी कमा रहे हैं, डिविडेंड्स भी दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लोग एक दूसरे से compete कर रहे हैं, देयर इज एक्शन हैपनिंग. तो जैसे वॉरेन बफेट से बिल्कुल नहीं करना है, हम उस कैटेगरी में नहीं है. हम नहीं कहते कि बिल्कुल नहीं करना है, हम कहते करो, लेकिन दैट कैन नॉट बी योर ओनली एसेट. यस, इफ यू आर हैंडलिंग फंड्स लाइक अ म्यूचुअल फंड, तो वो फंड 3 कैटेगरी में जाएगा, स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप. सो आप क्या करते हो, मतलब आप जो स्टॉक्स पिक करते हो, इक्विटी पिक करते हो, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या है उसमें? सो सपोज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. बेसिक एग्जांपल, अगर आपने MRF के शेयर्स खरीदे 1990s, तो अभी डिफरेंस है, लेकिन उसी टाइम पे अगर तो 2008 और 10 में अपनी यस बैंक के शेयर खरीदे, तो उसका डाउनफॉल है. वो तो कभी ऊपर आएगा नहीं along the side. What is your approach actually? So this is a good question. We are market cap agnostic. तो हम लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में सेग्रीगेट नहीं करते मार्केट को. हम सेग्रीगेट करते हैं फैक्टर से. तो हम एक्सपोजर लेते हैं फैक्टर का, क्वालिटी और मोमेंटम और डेट. सो वी फिगर्ड आउट, हमने ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज की कि वी आस्क फॉर पोर्टफोलियोज ऑफ लॉट ऑफ आवर क्लाइंट्स कि अपने म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो हमें भेजें. तो आप जो बोल रहे हो एकदम सही बात है. हर किसी का पोर्टफोलियो ऐसे ही एलोकेट किया गया था. उनके एडवाइजर्स ने लार्ज कैप ले लिया, स्मॉल कैप ले लिया, मिड कैप ले लिया, एक थीम बेस ले लिया, एक मल्टी एसेट ले लिया. तो वो बेसिकली पूरी हर क्लाइंट के पोर्टफोलियो में खिचड़ी बनी हुई. 8 से 12 म्यूचुअल फंड्स हर किसी के पास थे. व्हेन यू डू दिस कैलकुलेशन एंड डू अ यूनिक नंबर ऑफ स्टॉक्स इन देयर पोर्टफोलियो, यू विल रियलाइज 450-500 स्टॉक टोटल है, which is practically equal to buying the entire market. आपने मार्केट ही खरीद लिया, which is this orange line. तो एवरेज क्लाइंट, जो भी म्यूचुअल फंड के क्लाइंट्स हैं, वो इस ऑरेंज लाइन से ज़्यादा पैसा कभी नहीं कमाते, क्योंकि उन्होंने पूरा मार्केट ही खरीद लिया, निफ्टी 500 ही खरीद ले लिया. Whereas when you do factor investing, you take exposure only into momentum and quality and dilute it with that, तो आपका रिटर्न काफ़ी बेहतर आता है. So this is what we practice. See, another thing is, सपोज आप स्मॉल कैप खरीदते हो, तो स्मॉल कैप नीचे बहुत जाता है. ठीक है, अब हर कोई, जैसे हमने अभी पूरी प्रेजेंटेशन बोला है, वो हर कोई रख नहीं पाता. तो क्योंकि हर कोई नहीं रख पाता, इसलिए एडवाइजर्स क्या करेंगे, सर सारा स्मॉल कैप में मत डालो, कुछ मिड कैप में भी डालो, कुछ लार्ज कैप में भी डालो. लार्ज कैप उतना नहीं गिरेगा. यही मेन पॉइंट होता है सेल करने का. जैसे मनीष ने बोला, एक बार आपने वो कर दिया तो फिर आप एनीवे इंडेक्स खरीद चुके हो. तो फिर द पॉइंट इज व्हाट, आप इंडेक्स ही खरीद लो ना. हम कह रहे हैं हम इंडेक्स खरीदवा रहे हैं आपको. ठीक है, इट इज़ अ लोअर कॉस्ट प्रोडक्ट, इट मेक्स ऑलमोस्ट द सेम मनी एंड वो नीचे कम जाएगा. तो वाई डू यू हैव एसेट एलोकेशन की, अच्छा मैं तो वो वाला इक्विटी खरीदूंगा, अब मैं रेलवे खरीदूंगा, अब मैं डिफेंस खरीदूंगा, अब मैं IT खरीदूंगा. हम वो कर ही नहीं रहे. हम कह रहे हैं कि सिंपल चुपचाप बैठ के करते रहो, कि लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड प्रोडक्ट है जिसमें हम कोशिश करें कि वो नीचे कम जाए एंड इंडेक्स के जैसा रिटर्न निकाल के दे दे. ठीक है. कैन बी स्विच फंड अगर स्मॉल कैप में पहले डाला है, तो अगर मेरे को 10 साल बाद लार्ज कैप या मिड कैप में शिफ्ट करना है तो कर सकते हैं. मतलब हम लोग के प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है, क्योंकि हम स्मॉल कैप में नहीं डाल रहे, पर कर तो आप कुछ भी सकते हो. माय क्वेश्चन है, आप कैसे करोगे, किस बेसिस पे करोगे?
नहीं, his question was कोई लॉक इन तो नहीं होता, यही पूछ रहे हो ना? हाँ, lock in कुछ नहीं है। कुछ भी कर सकते हो। फ्री वर्ल्ड है यार। या एनी क्वेश्चंस? मतलब एनीथिंग इज फाइन, हम लोग का ज़रूरी नहीं है कि यही जो हमने बोला है उसी से आपको एनीथिंग रिलेटेड टू मनी, फाइनेंस, बिजनेस, वी आर हैप्पी टू आंसर, प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, कुछ भी, और एनी क्वेश्चन फ्रॉम द प्रेजेंटेशन। So आपने बोला कि you are doing based on quality and momentum, right? So can you elaborate more? So sir, basically ना factor investing क्या होती है कि over a period of time experts through their back tests have figured out that there are some factors which do better than the market. तो जैसे मैं आपको अगर क्वालिटी का फैक्टर बताऊं तो बेसिकली बोलता है कि ऐसी कंपनीज, ओके लेट्स गो वन बाय वन। ये जो ऑरेंज लाइन है ये कोई सेग्रीगेट नहीं कर रही, ये कह रही है कि 500 हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनीज में हम टॉप 500 में इन्वेस्ट करेंगे। नो इफ्स नो बट्स, कोई फिल्टर नहीं है, कोई एग्जीक्यूशन नहीं है, बस वो अगर सबसे महंगी हो गई 500 तो हमने वो ले लिया। अगर आपने खाली उसमें इन्वेस्ट किया तो दिस इज़ दैट ऑरेंज लाइन। फैक्टर क्या बोलता है कि नहीं, हम खाली ऐसे आंख बंद करके नहीं इन्वेस्ट करेंगे, हम उन कंपनीज को फिल्टर करेंगे। तो क्वालिटी फिल्टर कहता है हम रेट ऑफ ROCE और ROE कैलकुलेट करेंगे कंपनी का, कि कंपनी में डेट कितना है ये कैलकुलेट करेंगे। और जो हाई क्वालिटी कंपनीज हैं जिनका ये फैक्टर ज़्यादा अच्छा है, जिनकी कैपिटल एम्प्लॉयड का रेशो अच्छा है, एक रेट ऑफ इक्विटी अच्छा है, नो नॉट मार्केट कैप, विच हैव कंपेरेटिव एडवांटेज, जैसे हनीवेल हो गया, ठीक है। अब हनीवेल के कंपेटिटर्स के मुकाबले मे बी हनीवेल इज अ बेटर कंपनी। वाई? बिकॉज दे हैव सम स्टैटिस्टिक्स विच आर वर्किंग इन देयर फेवर, कि वो ज़्यादा पैसा कमा पाते हैं, दे आर एबल टू ग्रो बेटर, समथिंग लाइक दैट। से लेट्स टेक एन एग्जाम्पल विच इज क्लोजर टू होम, एशियन पेंट्स, ठीक है। एशियन पेंट्स का पेंट ज़्यादा बिकता है कंपेयर टू ऑल अदर पेंट कंपनीज, क्योंकि दे हैव बिल्ट अ प्रोडक्ट ओवर टाइम। उन्होंने क्वालिटी बिल्ड की अपने कंपनी में कि वी आर गिविंग यू अ क्वालिटी प्रोडक्ट, वी रन अ बिजनेस दैट इज मोर एफिशिएंट दैन अदर्स। हम लोग कम पैसे से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। इस टाइप के क्वालिटेटिव फैक्टर्स पे दे आर डूइंग बेटर कंपेयर टू से सम अदर पेंट कंपनी आउट देयर। टॉप 30 कंपनीज फिल्टर आउट कर लेगा। इन 500 में से जो 30 कंपनीज जो सबसे टॉप हैं क्वालिटी वाइज, जिनका कैपिटल एम्प्लॉयड पे रिटर्न सबसे ज़्यादा है, वो उनको शॉर्टलिस्ट करके उस पर लॉन्ग जाएगा। उसी तरह मोमेंटम एक और फैक्टर है, वो भी हिस्टोरिकली बैक टेस्टेड है कि मार्केट से अच्छा करता है। इसमें आप टॉप 30 वो स्टॉक्स उठा रहे हो जो सबसे तेज़ भाग रहे हैं, पिछले 6 से 12 महीने में जो सबसे तेज़ रहे हैं। हिस्टोरिकली द बैक टेस्ट सजेस्ट जो ऊपर जा रहा है वो ऊपर जाता रहता है। सो जस्ट कैप्चरिंग दैट अल्फा इज कॉल्ड मोमेंटम इन्वेस्टिंग। तो हम इन्हीं दो फैक्टर में अपने म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, एंड यू सी द डिफरेंस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द डिफरेंस स्टार्ट्स बिकमिंग ह्यूज। एक और पॉइंट ये भी है कि ये इंडेक्सेस है, मतलब इन द सेंस हम नहीं कर रहे हैं ये निफ्टी, NSE ने इंडेक्स बनाया हुआ है, एक मोमेंटम का इंडेक्स है, एक क्वालिटी का इंडेक्स है, एंड जैसे निफ्टी में कौन कौन सी कंपनीज आएगी ये चूज होता है, ऐसे इस इंडेक्स में कौन सी कंपनीज आएंगी ये वो लोग चूज करते हैं। नोबडी एल्स हैज एनी से। फॉर्मूला के हिसाब से चूज, फॉर्मूला के हिसाब से कोई फंड मैनेजर नहीं चूज कर सकता। वो फॉर्मूला कह रहा है कि ये 30 कंपनीज आएंगी तो ये 30 कंपनीज आएंगी, उनका वेटेज भी वही चूज करते हैं। So quality and momentum remain hand in hand, or maybe they are different? They are sort of different. they're totally different. Our back test suggests कि इन दोनों का कॉम्बो इक्विटी कर्व को स्मूथ बनाता है। ऐसे और भी फैक्टर होते हैं, जैसे वैल्यू भी एक फैक्टर है, साइज भी एक फैक्टर है। So we've done extensive back test on all the factors and we basically shortlisted कि ये कॉम्बिनेशन बढ़िया है। बट जैसे आप देख रहे हैं वो ब्लू लाइन में एक बड़ा सा फॉल है अभी रिसेंट टाइम में, तो दैट इज अ टाइम व्हेन बोथ मोमेंटम एंड क्वालिटी हैव नॉट वर्कड। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक चलेगा तो दूसरा पक्का चलेगा, वो ये भी टाइम आता है कि दोनों ही नहीं चलेंगे। बट द पॉइंट वी आर मेकिंग हियर इज वी ऑल्सो हैव डेट, तो वी माइट नॉट फॉल एज मच एज द मार्केट। वी मे, ये भी नहीं हम बोल रहे कि हम नहीं गिरेंगे पक्का, वी मे, बट ऑन एवरेज नहीं गिरेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली नहीं गिरेंगे बिकॉज द डेट 30% ऑफ आवर पोर्टफोलियो इज प्रैक्टिकली कैश, तो वो कुशन का काम करता है, वो गिरने नहीं देता। So you keep 30% in debt. You are saying. Correct. This chart is basically keeping 30% debt all through.
हम लोग जो कर रहे हैं वी विल नॉट डू ऑल थ्रू. जब मार्केट अच्छा डिसेंटली गिर जाएगा तो वील इंक्रीज. ये रीडिप्लॉयमेंट के बिना की रिटर्न है. ये तो फैक्टर का कमाल है कि रीडिप्लॉयमेंट नहीं भी करो, 30% डेट पे रखो, तब भी आपने नॉर्मल मार्केट को कितना बीट कर दिया. अगर आप रीडिप्लॉयमेंट करोगे तो ये मान लीजिए 2% CAGR और ऊपर होगा. एनी पीछे आगे कोई क्वेश्चंस? बिटकॉइन जैसी इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में आप क्या एडवाइस देंगे? क्योंकि वो अभी फ्यूचर में भी ऐसे कोई पॉइंट्स आ सकते हैं. हाँ, आ सकते हैं. बिटकॉइन टेक्निकली मार्केट तो है, लाइक देयर आर लॉट ऑफ एक्सचेंजेस, CoinDCX वगैरह, जहाँ से आप एक्सपोजर ले सकते हैं, लेकिन दिस डज नॉट कम अंडर सेबी एम्बिट. तो वो ग्रे एरिया है. इट्स नॉट लिटरली वेरी लीगल. पर बिटकॉइन पे सबके व्यूज अलग अलग है. माय पर्सनल व्यू इज आई डोंट टच इट. ठीक है, आई वोंट रिकमेंड इट ऑल्सो. उसमें ट्रेड किसी को करना है ट्रेडर बन के तो दैट्स फाइन. वो ऊपर नीचे खूब जाता है तो आप करिए, बट या माय व्यूज आर वेरी डिफरेंट. इट्स एक्चुअली अ वेरी रिलीजियस टॉपिक. जो फॉलो करते हैं वो तो टोटल भक्त हैं, और जो नहीं फॉलो करते उनके लिए कचरा है. आई वुड रादर बाय गोल्ड. वो तो इंडिया में सभी करते हैं. हाँ, इसमें अगर इन्वेस्टमेंट किया सर, आप जो बोल रहे हो, हाँ जी, इसमें सर्विस चार्जेस कैसे रहेंगे? हाँ, so since we are mutual fund distributors, we don't charge anything to the clients. Our money comes through the AMC itself. तो ये रेगुलर प्लान रहते हैं, हमारी फीस इम्बाइब्ड होती है, म्यूचुअल फंड वाले हमें पैसे देते हैं, क्लाइंट को नहीं जाता पैसा. तो ऑन एवरेज लेट्स से 0.6-0.8% का चार्ज रहता है. मिलेगा कहीं ऐसा प्रोडक्ट फ्री में कर रहे काम? दिस इज पोस्ट. ये सब रेगुलर प्लान्स का ही डेटा है. सो अगर आप डायरेक्ट खुद करेंगे तो आपकी रिटर्न 0.6% बेटर होगी. सो डिपेंड्स, मोस्टली नहीं है. विद इन अ ईयर अगर आप एग्जिट करते हो तो मे बी आधा 1% किसी किसी फंड में लगता है, पर मेजरली नहीं है एग्जिट लोड. ये तो SIP प्रोडक्ट्स हैं यहाँ, तो पीपल कैन स्टार्ट विद 500 रुपीज. जितने में बीवी खुश रहे. यार मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज अगेन लाइक व्हाट्स योर नेम, सॉरी, शुभम. लाइक शुभम आस्क्ड, इट्स सब्जेक्टिव. इट डिपेंड्स आपके कितने नीड्स हैं, आप कितने गोल्स के लिए सेव कर रहे हैं, अभी आपका सैलरी कितना है, उसमें से आप कितना रेगुलरली सेव कर सकते हैं विदाउट एनी पेन टू यू. डिपेंड्स ऑन दोज थिंग्स. अभी जैसे किसी ने घर का EMI लिया हुआ है और वो इतना बड़ा घर उठा लिया उसने कि उसका लेट्स से 70% सैलरी EMI में ही जा रहा है, तो वो बेचारा क्या ही फिर इन्वेस्ट करेगा. सो अगेन सब्जेक्टिव, पर थंब रूल एटलीस्ट, मतलब फ्रॉम व्हाट वी हैव लर्नड ओवर टाइम इज 10% तो सेव करो ही करो. उसके बियॉन्ड कुछ भी होएगा वो ऊपर से करना है, पर 10 तो कर ही लेना चाहिए. लाइक मनीष सेड कि पहले दिन सैलरी आई 10% डाल दिया, उसके बाद बाकी का काम करेंगे. So I am much more aggressive than what Varanya suggests. In fact, this is my life learning. अगर मेरे को किसी ने पहले ही बताया होता तो I would have been a multi-millionaire. अभी सिर्फ मिलियनर है तो वो मल्टी-मिलियनर होना चाहिए था, क्योंकि इस यंग एज में आपके कोई एक्सपेंसेस नहीं है. 30% आप आराम से सेव कर सकते हो. सो वॉरेन बफेट ने ना एक ऑर्गेनाइजेशन चालू करी थी, द गिविंग प्लेज. सो एनीबडी हु वाज वर्थ मोर देन $1 बिलियन उनको बुला के बोलता था कि आप अपने मरने तक या मरने के बाद अपना 50% पैसा डोनेट करोगे, ये आप प्लेज ले रहे हैं, ठीक है. तो कहते बहुत लोग एप्रिहेंसिव हो जाते हैं, अरे यार 500 मिलियन देना पड़ेगा, कैसे होगा. तो कहते मैं उन सबको बोलता हूँ, कम आई विल टीच यू हाउ टू लिव ऑन 500 मिलियन. एनी क्वेश्चन यार? दिस साइड लेडीज, सब समझ आ गया सबको? Cool, can we wrap it up then? Right. One small question. Yes, please. मुझे डर लगता है सर आपसे, आप बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछते हैं. How does the
compare against ETF. सर ETF, so basically ETF is not a different thing. ये सब कुछ ETF में भी हो सकता है. ETF is something that is traded on the exchange. These are not traded on the exchange. सेम चीज का ETF भी हो सकता है कल को, जो आप हमारे बिना खरीद सकते हैं. Our fees is the difference. हाँ. 0.6-0.8% आप. हाँ. So ETF is something कि आप वही म्यूचुअल फंड डायरेक्टली एज अ स्टॉक खरीद रहे हैं ब्रोकर के यहाँ से. It is more liquid. नहीं, लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं है. लिक्विड ये ज्यादा होगा इनफैक्ट. बट द पॉइंट इज कि ETF, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. आपने मार्केट से सिल्वर खरीदा वर्सेस उसका ETF खरीदा, ठीक है, तो एक फिजिकली आपको घर में रखना पड़ रहा है. ETF आपको स्टॉक के उसमें हो गया. एक वो तरीका है. एक है कि म्यूचुअल फंड आपने हमारे थ्रू खरीदा तो आपको दूसरे अकाउंट में आया, म्यूचुअल फंड वाले अकाउंट में, लेकिन आपने उसी का ETF खरीद लिया तो वो आपके ब्रोकिंग अकाउंट में आया, जीरोधा टाइप अकाउंट में आया. उतना ही फर्क है. प्लस हमारे थ्रू खरीदते तो एक एक्स्ट्रा फीस है जो हमारा घर चलाने के लिए हम लेंगे. Otherwise, there is no difference. Otherwise, no difference. There is one more difference, sorry. Many ETFs are not able to track the market exactly. ठीक है, वो ट्रैकिंग एरर बोलते हैं उसको. जैसे अभी सिल्वर में आप देख रहे हो, सिल्वर में इतनी ज़्यादा डिमांड एंड सप्लाई का अप एंड डाउन हो रहा है कि ETF और सिल्वर के प्राइस में 20% का डिफरेंस है, तो वो नहीं कर पा रहे ट्रैक. बट वो कभी कभी प्रॉब्लम होता है. बट इट्स मेजरली द सेम थिंग. कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एक्सेप्ट फॉर आर कमीशंस. पर इसका ETF है नहीं अभी, अनफॉर्चुनेट. है. किसका है? दोनों का है. अच्छा, सॉरी. दया, या प्लीज प्लीज. Yeah, that's a great question. So everyone understands risk appetite का क्या मतलब होता है? हाँ, so let's talk about risk appetite. अभी मान लो मेरा खर्चा है 1 लाख रुपए महीना, ठीक है, और मैं कमाता हूँ 1 लाख रुपए महीना, तो कैन आई टेक एनी रिस्क? करेक्ट. मेरा जो मैं कमा रहा हूँ वो सारा खर्चा होना ही, क्योंकि दोज आर माई बेसिक नीड्स, वो खर्चा करना ही करना है. वर्सेस कोई बंदा 2 लाख कमा रहा है और वो 1 लाख का ही खर्चा है उसका, जो मेजर खर्चा सब कुछ हो जाता है, तो ही हैज स्पेयर मनी लेफ्ट 1 लाख रुपीज अ मंथ. तो उसका रिस्क एपेटाइट क्या है? ऑन पेपर 1 लाख रुपीज, राइट. ही कैन इन्वेस्ट दोज 1 लाख रुपीज, दैट स्पेयर मनी. नाउ उसमें और भी क्वालिटेटिव फैक्टर्स आ गए कि भाई वो रात को सो पाएगा उतना पैसा लगा के, ठीक है. तो एक थियोरेटिकल रिस्क एपेटाइट तो है कि 1 लाख रुपीज ही कैन अफोर्ड टू इन्वेस्ट एंड स्टिल मेंटेन हिज लाइफस्टाइल. बट इफ हिज साइकोलॉजिकल लाइफस्टाइल गोज फॉर अ टॉस, तो वो उसका रिस्क एपेटाइट में हम नहीं मानेंगे. तो अब उसको अब ये जज करना पड़ेगा कि यार 50,000 रुपये में आप ठीक हो, या 40 में ठीक हो, या 30 में ठीक हो, या 60 में ठीक हो. बट ही हैज ऑन अ थियोरेटिकल लेवल ही हैज अ रिस्क एपेटाइट ऑफ 1 लाख रुपीज अ मंथ, ठीक है. देन आई गेस योर पॉइंट वॉज कि रिस्क एपेटाइट की हम नीचे कितना जागने का सोच सकते हैं, ठीक है. वो उसका कोई डेफिनेशन नहीं है, ठीक है. एज आई शोड यू अर्लियर कि नॉर्मल इंडेक्स इजीली कैन गो डाउन बाय 50-60%. नाउ से आपका एक कमिंग एक्सपेंस है. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. से समबडी सेज कि मुझे 2 साल बाद घर खरीदना ही खरीदना है, तो वी विल नॉट रिकमेंड देम टू इन्वेस्ट इन अ प्रोडक्ट लाइक दिस और एनी इक्विटी प्रोडक्ट फॉर दैट मैटर, क्योंकि आपका वो एक्सपेंस डिफाइन हो चुका है, बहुत जल्दी आने वाला है. उसको आप पार्क करके रखो अलग से पैसा, उसको रिस्की एसेट्स में मत डालो, ठीक है. तो योर रिस्क एपेटाइट इज कि एनी मनी आई हैव विच पेज ऑफ माई हाउस, उसके बियॉन्ड जो मुझे पैसा बचता है उस पर मैं रिस्क ले सकता हूँ. तो दैट इज अ वे यू हैव टू कैलकुलेट दीज थिंग्स कि रिस्क एपेटाइट कम्स फ्रॉम द ability of seeing those 50-60% drops on the money that you have invested. But if that invested money is money that you need in the next year or two, then it's not advisable. So risk appetite comes from the fact कि मेरे पास टाइम कितना है, मेरे पास नीड्स कितने हैं, मेरे पास पैसा कितना जमा हो चुका है. Say I am a big businessman and I have already made few hundred crores, ठीक है. तो my risk appetite is obviously higher than a normal person and क्वांटम भी हायर हो सकता है, और प्लस मैं ये भी कर सकता हूँ कि चलो डूब गया तो डूब गया, कोई बात नहीं, देखा जाएगा, क्योंकि मे बी दे आर फाइनेंशियली कंफर्टेबल, राइट. एज फार एज हाउ मच यू विल फॉल, यू कैन ओनली टेक अ प्रेसिडेंट फ्रॉम द पास्ट कि पहले क्या हुआ है, आगे कल क्या होगा किसी को नहीं पता. बट यू कैन से सिंस 2008 till now we have pretty much seen everything.
सब प्राइम क्राइसिस भी देख लिया, कोरोना भी देख लिया. So historically you can say that this orange line has a tendency of falling by 50 to 60%, whereas with a 30% debt cushion आप लगा लो आपको आप उससे कम ही गिरोगे. वो 60% गिरेगा तो ये let's say 40-45% गिरेगा. See, one more thing we'll say is, not many people say this is, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? It can go to zero. Stock markets can be closed tomorrow as well, ठीक है? Any damn thing is possible in the world. पर अगर आप उस सिचुएशन के बारे में सोचो कि मेरा बैंक अकाउंट ही फ्रीज हो गया, हाँ मेरा स्टॉक मार्केट बंद हो गया, ट्रेडिंग ही नहीं अलाउड है 2 साल तक स्टॉक मार्केट. इट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट. यूके में एक बहुत लंबा पीरियड था स्टॉक में ट्रेडिंग ही नहीं अलाउ कर रहे थे, ठीक है? आई थिंक 1700 और समथिंग लाइक दैट फॉर अ फ्यू मंथ्स ऑल टुगेदर. चाइना में तो वैसा आया नहीं. चाइना तो दुनिया ही अलग है. ठीक है. सो बी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट एनी डैम थिंग कैन हैपन इन द वर्ल्ड. बट सपोज वो वैसा सिचुएशन होता है, वो खाली हमारे लिए नहीं होएगा, पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, से दैट मीन्स कि द वर्ल्ड इज एंडिंग, तो ये सब बेकार की बात है. आप पहले अपने घर को संभालो, अपने आप को संभालो. सर्वाइवल बिकम्स द बिगेस्ट थिंग. वी डोंट प्लान फॉर दैट इवेंचुअलिटी. जो भी हम कुछ काम कर रहे हैं, हम लोग सड़क पे जाके एक्सीडेंट भी हो सकता है, मर भी सकते हैं, पर हम हर रोज वो रिस्क ले रहे हैं, राइट? सो वी डोंट प्लान फॉर एवरी इवेंचुअलिटी, बट वन शुड बी अवेयर कि कुछ भी हो सकता है जिंदगी में. एनी डैम थिंग इज पॉसिबल. कल को शेयर मार्केट हो सकता है 50, 60, 70, 80%, 90% भी गिर जाए. प्रोबेबिलिटी कम है लेकिन हो सकता है. सो यू हैव टू वर्क विद दैट अवेयरनेस. बट थिंक फॉर अ मोमेंट अबाउट दैट. अभी आप लोग सब सैलरीज अर्न कर रहे हैं, राइट? थिंक ऑफ दया. दया के दिमाग में क्या चल रहा है? उसको ये चल रहा है कि मेरा नेक्स्ट क्लाइंट कहाँ से आएगा. अनसर्टेनिटी है, राइट? हो सकता है क्लाइंट आए, हो सकता है नहीं आए. कल को एक क्लाइंट छोड़ के चला जाएगा, पॉसिबिलिटी है. बट ही इज नॉट एवरी डे थिंकिंग अबाउट और कल को वो क्लाइंट छोड़ के जाएगा तो मैं क्या करूंगा. ही इज वर्किंग, वो अपना मेहनत कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं वगैरह वगैरह. बट चांसेस तो है ना कि छोड़ के चला जाएगा क्लाइंट. तो यू कैन नॉट प्लान फॉर एवरी इवेंचुअलिटी. ये भी चांसेस है कि कल को. सो वन ऑफ माई फैमिली मेंबर्स रन्स अ फैक्ट्री. अब वो हर रोज ये सोच के फैक्ट्री जाएगा कि यार कल को आग लग गया तो क्या होएगा, तो नहीं काम कर सकता. पर आग लगता है, लगा था उनके फैक्ट्री में, ठीक है? बट यू कीप ऑन, यू कीप गोइंग. सो दैट्स द पॉइंट कि एवरीथिंग इज पॉसिबल. सो यू हैव टू कीप दैट इन योर हेड. PPF? यार हाँ. Yeah, PPF is a very good product. It gives you around whatever 8%, and so the writing is on the wall as we've shared in the presentation. Equity का historically सारी problems होने के बाद भी ना करते हुए भी 12% तो बन ही जाता है. And so there is a alpha of 4%, 8 versus 12, compounded for 30 years. Difference बहुत बड़ा बन जाता है. So I'm not saying PPF doesn't have any place in your portfolio. Maybe it does, but you're sacrificing on that 4% CAGR, which becomes huge and helps you in your retirement. Yeah, I personally don't like PPF because there's a huge lock-in. Whenever I need money, I will not have it. ठीक है? And I am a little more risk-taking, तो मुझे PPF बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. But again, as Manish said, it makes sense to keep some money कि आप एक डिसिप्लिन में आ गए हो कि मेरे को साल में वो 50-60 हज़ार या 1 लाख जो भी मेरे को डालना है वो डालना ही है. वो देखेंगे 25 साल बाद कि क्या हुआ. वो इट विल अक्यूमुलेट, इट विल गिव यू डिसेंट मनी, इट्स टैक्स फ्री. बट आई डोंट लाइक द लॉक इन. वो आई डोंट नो 10-15 years, I don't know what is a. See, what I would advise is at an younger age, you should go for more for equity, right, and less for PPF. At a higher age, when you want to have a secured money, maybe you can give a more proportion to the PPF and other safe, relatively safer instruments. But one point there is. When you are younger, you have a lot of years to compound. Not to worry. Yes. I mean, save and invest. So you better choose a higher risk product like equity. Yes. And time is on your side. And one point to add to that point is, जब आप 50 साल के हो जाओगे या 60 साल के हो जाओगे फिर PPF में डालोगे तो फिर वो लॉक-इन है 10 साल का. तो 60 से 70 तक कुछ यूज नहीं कर सकते पैसे को. ठीक है? Put it in debt. हाँ, so you have to put it in a product that doesn't give you a lock-in. My problem is with the lock-in. So FD भी PPF से 1-2% कम में हो जाएगा काम, right? But the problem is the tax. ठीक है कि FD में टैक्स ज़्यादा है. तो there are products now which give you sort of
FD type return, but which are not taxed as much as FD, one of the products that we use in our factor portfolio. तो I like that more क्योंकि मुझे liquidity भी तो चाहिए ना कि कभी पैसे की ज़रूरत होएगी तो वो कहाँ से आएगा? But certain percentage you can withdraw in PPF. Yeah, certain percentage you can, but when we are comparing, Yeah, after some years. yeah, so I don't like that lock-in. Anything? Yeah. I think that's it. All right, guys. Thank you Call it a for day. listening to us.